हरे कृष्णा जी। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही होगी मेरी, क्योंकि मैं कुछ बोल नहीं रही थी। मैं प्रभु जी को कॉल ही कर रही हूँ, लेकिन उनका कॉल नहीं लग रहा है। और लग रहा है, बट वो शायद कहीं बिजी है कि। मैं आपको फिलहाल तो वेबसाइट दिखा रही थी जीबीसी की। तो प्रभु जी, ये मुझे वेबसाइट शेयर करनी थी। मैं यहाँ पर लिंक भी भेज देती हूँ, और मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा भी देती हूँ, क्योंकि हम आगे अभी जो है वो जीबीसी की बात करने वाले हैं। जी होस्ट मैंने आपको दे दिया। जी। ये देखिए, ये वेबसाइट आपके पास आ गई होगी। इसकी मैं आपको लिंक भी शेयर कर देती हूँ। आप चाहेंगे तो खुद से आप देख भी लीजिएगा जीबीसी के बारे में। मैं आप लोग के चैट में भेज देती हूँ ये। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये जीबीसी क्या है इसके बारे में भी लिखा हुआ है, लेकिन प्रभु जी हम एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में। और ये जो है, ये देखिए, ये रिसोर्सेज पे जाएंगे ना, ये सारे जीबीसी के मेम्बरान के बारे में आ जाएगा। ये श्री प्रभुपाद के जो है वो डिसाइपल है, और मेरे ख्याल से ये 48 है, टोटल 48 है। गवर्निंग बॉडी कमीशन हम बोलते हैं जीबीसी को। और ये 48 मेंबर हैं। आप इनमें से जिसको भी क्लिक करेंगे ना, आ रही है ना स्क्रीन ठीक से नजर सबको? हाँ जी, स्क्रीन बिल्कुल ठीक क्लियर चल रही है। कंटिन्यू। ये जो है ये शिव प्रभात के शिष्य हैं, और ये जीबीसी मेंबर्स हैं। आप इनमें से जिस पे भी क्लिक करेंगे, जिनके बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको डिटेल पता चल जाएगी। ठीक है, ये 48 हैं। और इसके अलावा अगर आप जीबीसी के रेजोल्यूशंस, रेजोल्यूशंस क्या होते हैं? फैसले। हर साल जो है वो जीबीसी के फैसले आते हैं, कोई जो भी फैसले वो लोग करते हैं। द पेज डज नॉट सीम टू एक्सिस्ट। मे भी अभी कुछ इशू है इसीलिए, वरना यहाँ पर, या कुछ होगा नहीं इसीलिए, वरना यहाँ पर हमेशा जो है वो रेजोल्यूशंस लिखे हुए होते हैं। और इसके अलावा जो है, ये देखें, आपको यहाँ पे नीचे मिलेंगे। seem to exist. It's like pointing here was faulty. ये पता नहीं अभी क्यों नहीं खुल रहा है, जबकि यहाँ पे पूरी लिस्ट आती है जो हम उस दिन बात कर रहे थे, कि कितने जो है वो हाल में आप दीक्षा दे रहे हैं, कौन से गुरु जो है वो हाल में दीक्षा दे रहे हैं, तो आप उसमें से चूज कर सकते हैं इनिशिएटिंग गुरुज इन इस्कॉन। ये देखिए, आगे ये लिस्ट आ गई है। इसमें टोटल नाम है, ये 96 नाम है। हमने उस दिन कहा था कि 110 कुछ है नाम, लेकिन यहाँ पे देखिए 96 है। और ये जो कुछ नाम है, ये नॉट एक्सेप्टिंग डिसाइपल्स। भानु स्वामी और भक्ति विश्रम्भ माधव स्वामी, ये अब पहले दीक्षा दे रहे थे, लेकिन अब ये दीक्षा नहीं दे रहे हैं। ठीक है, और ये 96 नाम है, इनमें से आप जिनसे भी दीक्षा लेना चाहें तो आप ले सकते पूरे हैं। गुरुओं की लिस्ट है। ये सब सारे कुछ गुरुओं की ओपन बता दिया है, लिस्ट सबको है। कह दिया कि तो कोर्स तुम करो। उसके बाद गुरु जिसको मर्जी आप करना चाहें गुरु कर सकते हैं।
बिल्कुल, क्योंकि इस कोर्स के जरिए ही जो है हमें पता चलेगा कि मतलब हम जो है वो मतलब हमें इसमें जो है वो गुरुओं की सारी क्वालिटीज का पता चलेगा, और हमें ये पता चलेगा कि किस तरह से जो है वो हमें गुरु सेलेक्ट करना है। किसी का कीर्तन अच्छा लगता है, किसी के लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, तो वो अपने मन के हिसाब से, या हम अपने कह सकते हैं कि जो हमने उनकी क्वालिटीज के हिसाब से जो है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं मतलब कि आईडीसी हमारे कोर्स हम हमें ये किन। सिखाता है, आईडीसी कोर्स हमें ये सिखा रहा है कि हमें इस काबिल बना देता है कि हम गुरु का जो है ना सही तरह से शास्त्रों के हवाले से उनका इंतखाब कर सके, कि किस गुरु को हम्म। हमने इंतखाब करना है और हमारे लिए कौन है जो हमें भगवान से मिला सकते हैं। और फिर इस काबिल हमें बनाता है आईडीसी कोर्स कि हम किस तरह गुरु की सेवा करते हुए उनके आदेशों का पालन कर सकते हैं। तो इस कोर्स का ये भी एक मकसद में है। और आप इसी वेबसाइट पे देखेंगे कि दिस लिस्ट ओनली गिव्स द नेम्स ऑफ गुरुज करंटली एक्सेप्टिंग डिसाइपल्स। ये लिस्ट उन गुरुओं की है जो अभी करंटली हाल ही में ये एक्सेप्ट करें डिसाइपल। लेकिन अगर जो शिष्य बनने जा रहे हैं आर नॉट लिमिटेड टू द लिस्ट, वो इस लिस्ट पर लिमिटेड नहीं है इन देयर सर्च फॉर अ गुरु। अगर वो इस लिस्ट के अलावा भी किसी को गुरु बनाना चाह रहे हैं, तो devotees in ISKCON are free to approach any ISKCON devotee in good standing for initiation, whether or not they are on the list. तो devotee जो है, जो भक्त है, वो ISKCON के, प्लीज आप वो बंद कर दें। अरे कृष्णा, ये माइक किसका ऑन है? प्लीज माइक ऑफ कीजिए। हमारा आवाज कम गुड़िया रहेगी। माता जी का, गुड़िया माता जी कौन था? अच्छा, तो हम वापस आ जाते हैं वेबसाइट पे। मैं बता रही थी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर अगर कोई चाहता है कि ऐसे ISKCON डिवोटी हैं जो सीनियर भी हैं, और वो बिल्कुल ही उस स्टैंडर्ड पे खड़े उतर रहे हैं जैसा गुरु मुझे चाहिए, और मेरा उनके साथ एक यूनिक रिलेशन भी है, और वो ISKCON की जो मतलब वही स्टैंडर्ड्स है उनको फॉलो भी करते आ रहा है, तो मैं उनको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ, तो वो बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक फॉर्मेलिटी है, वो क्या है? यहाँ पे देखें, इसके नीचे लिखा हुआ है, इफ द प्रोस्पेक्टिव गुरु इज अ डिसाइपल ऑफ श्रील प्रभुपाद, ठीक है, और अ डिपार्टेड गुरु, यानी कि जो जिनको आप गुरु बनाना चाह रहे हैं, आपकी इच्छा है कि आप इन इस लिस्ट में से नहीं बल्कि किसी और से दीक्षा लें जो कि ISKCON के ही भक्त है, ISKCON के ही डिवोटी है, या तो वो श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल है, या तो फिर डिपार्टेड गुरु, मतलब कि उनके गुरु जो है वो डिसअपियर हो गए हैं, वो अभी इस संसार में नहीं है। तो आप देखेंगे, लेकिन वो उनका शिष्य होना चाहिए जिनको आप गुरु बनाना चाह रहे हैं, एंड हैज नॉट गॉन थ्रू द नॉमिनेशन प्रोसेस। और अगर सपोज वो नॉमिनेशन प्रोसेस में नहीं भी आए हैं, क्योंकि नॉमिनेट किया जाते हैं ना गुरु, अगर एक तो ये है कि पूरी लिस्ट दी हुई है कि श्री प्रभुपाद के डिसाइपल है, लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई कुछ ऐसा ग्रुप या कोई ऐसा डिवोटी चाहता है कि मुझे जो है वो इनिशिएशन लेनी है और इनसे लेनी है क्योंकि मेरे शिक्षा गुरु है, तो फिर वो जो है GBC को एक प्रॉपर पूरा फॉर्मेलिटीज अपनी फिल करके एक एप्लीकेशन लेटर लिखकर जो है अपने ISKCON के प्रेसिडेंट हैं या उनसे पूरा सिग्नेचर और पूरा प्रॉपर मतलब एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है, वो करके अपने गुरु को, अपने जिनसे वो दीक्षा लेना चाह रहा है, जो कि ISKCON के गुरु नहीं है अभी, लेकिन वो चाहता है कि उनको प्लीज नॉमिनेट करें, उनको प्लीज आप इस अथॉरिटी दें उनको कि वो जो है वो हमें दीक्षा दे, तो वो आप कर सकते हैं, उनका नाम आप नॉमिनेशन में डाल सकते हैं। और क्या होगा कि प्रोस्पेक्टिव गुरु शुड गो थ्रू द नॉमिनेशन प्रोसेस टू एक्सेप्ट डिसाइपल। वो एक प्रोसेस पूरा होगा जिसमें जो है वो गुरु का पूरा चेक किया जाएगा कि वो स्टैंडर्ड्स को जो है वो पूरे खड़े उतर रहे हैं और वो फॉलो कर रहे हैं, जो श्री प्रभुपाद के जो स्टैंडर्ड्स है उनको फॉलो कर रहे हैं, और जो परंपरा चली आ रही है उस पे खड़े उतर रहे हैं, और जो शिक्षा दी जा रही है, जो इंस्ट्रक्शन श्री प्रभुपाद ने दी है उसको फॉलो कर रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, तभी जाकर जो है वो फिर नॉमिनेट होंगे कि फिर हाँ आप जो है वो इस भक्त को आप दीक्षा दे सकते हैं और आपको
इस्कॉन का गुरु बनाया जा सकता है। और यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिखा है कि इफ द प्रोस्पेक्टिव गुरु इज अ डिसाइपल ऑफ अ लिविंग गुरु, या तो फिर जैसे हमने पहले लिखा था कि वो या तो डिसअपियर्ड जो गुरु हो जाते हैं यानी कि चले जाते हैं इस संसार से, या तो उनका डिसाइपल हो, या तो जिनको आप गुरु बनाना चाह रहे हैं वो किसी लिविंग गुरु का, मतलब कि वो उनके गुरु अभी इस संसार में हैं, उनका डिसाइपल हो। दैट प्रोस्पेक्टिव गुरु मस्ट ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम हिज गुरु टू इनिशिएट। और वो जो आप जिनको गुरु बनाना चाह रहे हैं, अपना दीक्षा गुरु जिनसे दीक्षा लेना चाह रहे हैं, वो भी अपने गुरु से, अगर उनके गुरु जो है वो अलाइव है, वो जीवित है, तो उनसे वो परमिशन ले कि क्या मैं गुरु बन सकता हूँ, क्या मुझे ये अथॉरिटी मिल सकती है, क्योंकि ये जो मेरे शिष्य हैं, या शिष्य नहीं है, ये जो भक्त है, वो चाहते हैं कि मैं उनको दीक्षा दूं, वो मेरे अंडर में रहे, मैं उनको दीक्षा दूं। तो इस तरह से जो है वो अपने गुरु से उनको परमिशन लेनी पड़ती है दीक्षा देने से पहले, और फिर इसके बाद जो नॉमिनेशन प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ता है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आप चाह रहे हैं कि ये जो भक्त हैं ये बहुत अच्छे भक्त हैं और अपने गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए चल रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि, और इनका लेक्चर मुझे पसंद है, इनका कीर्तन मुझे पसंद है, और भी बहुत सारी क्वालिटीज है इनमें, मैं चाहता हूँ कि मैं इनसे दीक्षा लूं। लेकिन अगर वो खुद वो अगर इनिशिएटिव गुरु नहीं बनना चाह रहे हैं, तो वो भी जीबीसी जो है वो उनसे पूछेगी, मतलब पूरा एक प्रोसेस होगा। भक्त तो चाह रहे हैं कि हम इनसे शिक्षा लें, आई मीन दीक्षा लें, लेकिन वो जो गुरु मतलब जिनको चाह रहे हैं, अगर वो मना करते कि आगे मुझे निकल नहीं गए। बनना गुरु, तो फिर जीबीसी जो है वो उसको गुरु नहीं बनाएगा। जैसे प्रभु कहते हैं ना कि दोनों तरफा ताल्लुक होना चाहिए, मतलब रजामंदी दोनों की होनी चाहिए, शिष्य की भी और गुरु की भी, अपना शिष्य बनाने से पहले। तो इसी तरह से यहाँ पर भी इसी तरह से होगा। अगर आप किसी और से दीक्षा लेना चाहते हैं इस लिस्ट के अलावा, तो ये आप कर सकते हैं। तो ये जीबीसी के सारे कार्यकलाप होते हैं। जीबीसी के बहुत सारी और भी हैं, ये जो हम अभी देख मासो, रहे हैं। आ जाओ। जी, यहाँ पर हम देख रहे थे जैसे कि ये जीबीसी, मैं शेयर कर देती हूँ फिर से न्यू शेयर पे, जो ये चार्ट, ये जो मैं आपको दिखा रही थी, ये एक्चुअली सबसे पहले जो है वो देखिए श्री प्रभुपाद है, और श्री प्रभुपाद ने ही ये जीबीसी बनाई। इस जीबीसी ये जीबीसी किस किस पे नजर रख रही है? संन्यास जो मिनिस्ट्री है उस पे भी नजर रख रही है, जो गुरु सर्विस कमेटी है, जो गुरुओं की कमेटी है, उस पे भी नजर रख रही है। अच्छा, ये जो है एक चीज मैं आपको बताऊं, जो इससे पहले वाली स्लाइड थी, ये वाली स्लाइड, ये आपके हैंडबुक के पेज पर आपको मिलेगा। पेज नंबर है हैंडबुक का 32 पेज है, आपके हैंडबुक पे, अगर आप इसको दोबारा से पढ़ना चाहें तो 32 पेज है। और ये जो आ, ये देखें, ये उर्दू में आ गया, ये जो मैं आपको बता रही थी, ये पूरा स्ट्रक्चर बता रही थी, ये पूरा निजाम जो मैं आपको बताने जा रही थी, ये उर्दू में भी है, ये भी आपकी हैंडबुक में मिल जाएगा आपको। पेज नंबर है इसका, पेज नंबर 30 पे मेरे ख्याल से है, आप देख लीजिएगा, आगे पीछे हो सकता है वो। ये सबसे पहले श्री प्रभुपाद, फिर जीबीसी। जीबीसी को जो है वो संन्यास मंत्रालय को भी कंट्रोल कर रही है, और गुरु सेवा कमेटी को। और फिर इसके बाद जो गुरु सेवा कमेटी है उसके अंदर से, ये देखिए, वो गुरु पे नजर रखती है। गुरु जो है वो नामहट प्रोग्राम और शादीशुदा भक्त या जो शिष्य होते हैं उनपे, मतलब उनका जो भी सवाल जवाब या जो कुछ भी है वो पूरा उस पर नजर रख रहे होते हैं। ये एक्चुअली जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये जो चार्ट है ना, वो इस तरह से है कि जैसे स्कूल में एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट के ऊपर टीचर होती है, टीचर खुद भी एक शिष्य थी, अब वो टीचर है, तो टीचर अपने स्टूडेंट को पढ़ा रही है। टीचर के ऊपर जो है वो नजर कौन रखता है? वाइस प्रिंसिपल या कोऑर्डिनेटर, है ना। तो वो क्या नजर रखते हैं कि जो टीचर पढ़ा रही है बच्चों को, वो हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग है, वो ऐसा तो नहीं कि अपना जो उनका इख्तियार है वो उसके बाहर जाकर कुछ और उनको करवा रही है काम। तो इसीलिए जो है, इसी तरह से यहाँ पर जो गुरु है, वो गुरु नामहट प्रोग्राम या ये जो शादीशुदा भक्त हैं या शिष्य हैं, जैसे भक्ति वृक्ष जो सिस्टम होते हैं, उन सबको सही से चला रहे हैं, या उनकी जो शिक्षा हो रही है वो उसी मुताबिक हो रही है जैसे श्री प्रभुपाद चाहते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पर जो ये आप देखेंगे संन्यास मंत्रालय,
ये जीबीसी के बाद जो है संन्यास मंत्रालय पे जीबीसी नजर रखे हुए है, और संन्यास मंत्रालय के नीचे जो है वो सन्यासी है। सन्यासी जो है वो मंदिर की भी निगरान है, गुरु भी मंदिर के निगरान है। आप देखेंगे तो ये इस तरह से आ रहा है। और गुरु जो है वो मंदिर के रिहायशी या शिष्य पे भी, उसका भी वो दारोमदार देखते हैं या संभालते हैं। तो जैसे प्रेसिडेंट जो प्रिंसिपल है वो क्या देखती है, वो वाइस प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर्स, वो सब सही काम कर रहे हैं। और प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल क्या करती है कि टीचर या सब्जेक्ट टीचर्स जो है वो सब काम अपना ठीक से कर रही है, और जो शिष्य है वो इनकी इनकी क्या कहते हैं, इनकी हिदायतों में ठीक से काम कर रहा है या नहीं। तो ये सारा काम जो है वो जीबीसी देख रही है। श्री प्रभुपाद ने इख्तियार जो है वो जीबीसी को दिया हुआ है। ठीक है, ये इस तरह से है। अब इससे रिलेटेड काफी सारे सवाल जवाब जो हैं वो भी हैं, जो मैं चाहती थी कि हमारे प्रभु जी आते तो होते, लेकिन उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो हम 5 मिनट और देख लेते हैं, अगर प्रभु जी से कांटेक्ट हो पाए, क्योंकि हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। मेरे पास स्लाइड्स हैं, मेरे पास पूरा कोर्स की डिटेल है, लेकिन हम आगे इस तरह से बढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि इसको बहुत डिटेल में प्रभु जी समझाएंगे। और जो भी आपके अभी मन में सवाल आ रहे हैं इस ढांचे को देखकर, इस स्ट्रक्चर को देखकर, वो प्रभु जी ही हमारी जो है ना हेल्प करेंगे इसको समझने में। तो मैं इसको अभी फिलहाल तो स्टॉप शेयर कर देती हूँ। आप देखिएगा पेज नंबर 32 पे आपके पास ये होगा। माता जी, जीबीसी जो है वो लिखा है कि गवर्निंग बॉडी कमीशन, मतलब कि श्री प्रभुपाद ने एक इदारा कह सकते हैं बनाया था, जिसमें मैंने अभी आपको दिखाया कि 48 जो है उसके अंदर ऐसे गुरु हैं जिनको श्री प्रभुपाद ने अथॉरिटी दी थी, मतलब कि उनको जिम्मेदारी दी थी कि जो भी सिस्टम चल रहा है, जैसे कि आपको पता है कि बुक्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होना, या किताबें जो है उनका मतलब वितरण होने के साथ साथ जो है वो छपना, और जो भी गुरु हैं वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। क्योंकि क्या कह सकते हैं कि जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी कि वाइस प्रिंसिपल जो है वो पूरी एक नजर रखती है कि ठीक से काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। क्योंकि बाज औकात हम देख लेते हैं कि टीचर अपना काम ठीक से नहीं कर रही होती है, पढ़ा नहीं रही होती है, तो फिर वो क्या कह देती है कि आप जो है वो मुझसे अलग से आप ट्यूशंस ले लीजिएगा। तो इसी तरह से वो चाहते हैं कि मिस यूज ना हो उनके पावर का, गलत कोई इस्तेमाल ना हो। तो इसीलिए ये जीबीसी है कि इदारा बनाया गया था श्री प्रभुपाद के तरफ से, और उसमें अथॉरिटी दी गई थी इन 48 गुरुओं को, जो पूरा दारोमदार देख रहे हैं। जो अभी ढांचा में आप लोग को ये पूरा स्ट्रक्चर जो दिखा रही थी, ये पूरा जो डायग्राम आप लोग देख रहे थे ना, इसका मकसद यही है। वो सब पे नजर रख रही होती है कि ठीक से काम चल रहा है कि नहीं चल रहा। क्योंकि ये भी एक संस्था है, इस्कॉन भी। मंदिर किस तरह से बन रहे हैं, कहाँ बन रहे हैं इस्कॉन, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया या अमेरिका में नहीं है, हर इतने मतलब वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो हर जगह पर जो है ये जो 48 गुरु हैं, वो हर जगह जगह के अलग अलग जगह के वो मतलब गुरु हैं, और वो एक जीबीसी पूरी बनी हुई है। और हमारी जो जोनल जो आता है, मतलब हमारे पाकिस्तान का जो दारोमदार आता है, वो हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उनके ऊपर आ रहा है। वो पूरा ये देख रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान में या ये सब कुछ ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो इसीलिए जो ये श्री प्रभुपाद ने एक संस्था, एक स्ट्रक्चर या एक इदारा बनाया था। हरे कृष्णा। अच्छा माता जी, मतलब जीबीसी का मतलब जैसे प्रिंसिपल स्कूल को काबू करता है और वो सबको मतलब नजर रखता है कि कौन किस तरह काम कर रहा है, जीबीसी इस तरह काम करता है मतलब? जी जी माता जी, बिल्कुल। ठीक हो गया माता जी। और जैसे कि उनके हाथ में इख्तियार होता है, अगर कहीं पे कोई काम ठीक से नहीं हो रहा है किसी मंदिर में जो है, अभी क्योंकि मैं कोई वर्ड्स बोलूंगी ना तो वो फिर वो हो जाएगा, उसको जाना पड़ेगा डिटेल में। और मुझे लगता है कि वो डाउट्स हैं जो भी है क्लियर, वो प्रभु जी कर पाएंगे। इसीलिए मैं चाह रही थी कि वो आ जाते, लेकिन शायद उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा है। हम 5 मिनट और देख लेते हैं, इसी को ही थोड़ा सा समझ कर फिर बस हम आगे जो है आगे आप कंटिन्यू रखिए। हरि बोल, हरे कृष्ण मैं प्रभु आ गया, जी। मैंने सुन लिया, आप कंटिन्यू रखिए। अब ये
ओके, Okay, हरि I'm बोल, sorry. हरे कृष्ण। थैंक यू Not सो supposed to मच like प्रभु this. जी। Please go ahead. Please go on. Please go on. जी जी प्रभु जी। तो जैसे आपने बिल्कुल ठीक से समझा कि जो जीबीसी है उसका पूरा कंट्रोल होता है इन सारी जो हमने जैसे कहा कि गुरु की कमेटी हो गई, सारे गुरुओं पे भी, सन्यासी जो मिनिस्ट्री है या सन्यासी जो है उनके ऊपर भी, वैसे ही जैसे प्रिंसिपल जो है वो पूरा देख रहा होता है, वो हर टीचर की तरफ, हर सब्जेक्ट टीचर की तरफ भी उनकी नजर होती है। प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल से कहता है और वाइस प्रिंसिपल ही सारी चीजों को देख रहा होता है कि कहीं कोई गड़बड़ या कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है, कोई अपने पावर का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। तो ये सारा काम होता है जीबीसी का, जो श्री प्रभुपाद ने जो है वो बनाया ताकि हर काम अच्छे तरीके से, परफेक्ट तरीके से चल सके। इस्कॉन, क्योंकि इस्कॉन को जो है वो बहुत लंबा चलाना है, इस्कॉन को जो है वो दूसरी संस्थाओं की तरह जो है वो आ, खत्म नहीं करना है या स्टॉप नहीं करना है। श्री प्रभुपाद चाहते हैं कि ये कार्य चलता रहे, इसीलिए जीबीसी, और उसके अंदर हमने देखे कि उनके ही शिष्य 48 जो श्री प्रभुपाद के डिसाइपल्स हैं वो काम कर रहे हैं और वो सारी चीजों को देख रहे हैं। और हमने ये भी समझा कि किस तरह से जोनल जो है वो रीजन दिए हुए हैं, मतलब के जैसे हमारे पाकिस्तान में या अलग अलग देशों में अलग अलग जो है वो गुरु को दी हुई है, एक अथॉरिटी दी हुई है कि आपने ये देखना है, कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो सबको क्या कहाँ पर देना है, मतलब क्या कहते हैं, कोई भी इशू है, कोई भी मसला हो रहा है किसी में, कहीं जगह पर, अगर पाकिस्तान में भी है किसी टेम्पल में, तो फिर वो कहाँ पर जाएंगे, वो कंप्लेन लेकर, या वो कहाँ पर ये अपना रिपोर्ट जमा करेंगे, जीबीसी में। ये इस तरह से है। संगीता माता जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? हरे कृष्णा धन्यवाद। संगीता माता जी। हरे थैंक यू कृष्णा माता जी। जी माता जी। मुझे माता जी ये नाम हट प्रोग्राम के बारे में बताएं। जी मैं वही कह रही थी ना कि जो टर्म्स आएंगी ना, इसलिए मैं वेट कर रही थी कि प्रभु जी आ जाएंगे तो फिर वो थोड़ा अच्छे से इसको समझा पाएंगे। जी नाम जी। हट के बारे में जो है वो प्रभु जी बताएंगे। कृष्ण प्रभु, आप कुछ ऐड करना है, कुछ बताना है जब तक प्रभु जी स्टार्ट करें? नहीं, मैं आई एम स्टार्टेड लाइक आप बताइए, मतलब मैं ओके आपकी खिदमत प्रभु में जी, हाजिर हूँ। हम अभी वो स्ट्रक्चर जो डायग्राम है उसके वो तो बारे में आपकी बातों कोशिश, से पता लग गया। वो हम बताने में बहुत अच्छा क्योंकि क्या खोल दिया, बहुत अच्छा क्या खोल दिया इससे वो। इससे पहले जो है वो हमें जो स्टेटमेंट थी श्री प्रभुपाद वाली, वो मैं इनको यही कह रही थी कि वो हमें बहुत ध्यान से याद रखनी है, कोर्स के आखिर तक भी वो चलेगी ये स्टेटमेंट। और हमने ये स्टेटमेंट कहाँ से ली है? हमने ये जो है वो 765। प्रहलाद, यस, प्रहलाद जी जो है वो अपने क्लासमेट से बात कर रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, हमने इसको ही डिस्कस किया। और हमने ये भी बात की कि जो शिष्य है उसकी अपने गुरु के प्रति मतलब उनके क्या गुण होने चाहिए अपने गुरु के प्रति, तो फिर वही वफादार और जी। उन पे भरोसा और नक्शे कदम पर चलना, तो ये सारा हमारा डिस्कशन हुआ, ये सब ही हुआ है। लेकिन मैं चाह रही थी कि जीबीसी का जो स्ट्रक्चर है उसको अच्छे से एक्सप्लेन और डिस्क्राइब जो वो आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा प्रभु जी। और इन्होंने मैंने मेरे उनका ख्याल से वेबसाइट, वो ये डायग्राम को अच्छे से देख लिया होगा ना। हाँ प्रभु जी, लेकिन हम वो फिर से शेयर कर सकते हैं। मैं हाँ, आपको मैं राइट कर से रहा हूँ शेयर। बट मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि वो डायग्राम मतलब अच्छे से देख लिया ना सबने। दोबारा टाइम तो नहीं चाहिए था डायग्राम देखने के लिए, यही पूछ रहा जी हूँ। प्रभु। ठीक है, तो फिर तुम बात कर सकते हैं। मतलब यही था कि मेन डायग्राम आप लोगों ने देख लिया और ठीक से वो जो तस्वीर है, फिर उसके फिर हम चल सकते हैं। अच्छे से देखा नहीं होगा तो फिर हर चीज पे सवाल मतलब आएगा, क्योंकि आपने उसको नहीं देखा। तो मैं यही है, क्योंकि जिनको मैं देख पा रहा हूँ वो तो सर इलाके मुझे बता रहे हैं, बट कई डिवोटी जहाँ यहाँ बैठे हैं जिनको मैं देख भी नहीं पा रहा। तो मुझे ये नहीं पता कि उन लोगों ने डायग्राम मुझे देखने की जरूरत नहीं है उन्हें। मतलब मेरी शक्ल कोई देखने वाली नहीं है, इसमें कुछ नहीं लिखा। बट वो डायग्राम देख लें बस, ये है। और फिर हम, मेरे को यही था कि मेन डायग्राम उन्होंने देख लिया तो फिर हम उस पे आगे गुफ्तगू कर सकते हैं। कृष्णा प्रभु ने हाथ खड़ा किया है, शिवानी माँ जी ने हाथ खड़ा किया है। आई थिंक लक्ष्मी माँ जी आपसे सवाल है क्योंकि इट्स लाइक पहले से आए हुए हैं। जी जी शिवानी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, अगर कोई मसाइल हो तो हम डायरेक्ट जीबीसी के पास कैसे जा सकते हैं? माता जी डायरेक्ट नहीं जाएंगे, जैसे कि अगर स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो टीचर की से बात करेगा, टीचर को प्रॉब्लम होगा, या वो
वाइस प्रिंसिपल। अगर टीचर के मुतालिक ही बात करनी है स्टूडेंट को तो वाइस प्रिंसिपल के पास जाएगा, और अगर वाइस प्रिंसिपल के मुतालिक कंप्लेन है तो उनको डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास ही जाना पड़ेगा ना। जी जी। और तो माता ये जी इस तरह से। माता जी यहाँ पर बीबीटी नहीं है, जीबीसी है बस। जी बिल्कुल, वो बीबीटी जो है वो मैं आपको ये बताना चाह रही थी सिर्फ कि वो मतलब जीबीसी जैसे हर चीज यहाँ पर देख रहा है, तो बीबीटीबी को भी देखता है, बीबीटी को भी देखता है, जो कि यहाँ पर ऐड नहीं है। वो खामखा मैं आप लोगों को कंफ्यूज ना करूं, क्योंकि कल परसों बीबीटी भी निकला था कि वो क्या है, तो इसीलिए मैं बता रही थी कि जो प्रिंटिंग का सारा काम है, जैसे हमें चला था, वो वहां पर चल रहा है। जो हम बुक्स वितरण कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो बीबीटी भी जो है वो जीबीसी देख रहा होता है, मतलब उसको भी देखता है जीबीसी। जीबीसी को श्री प्रभुपाद ने अथॉरिटी दी है, हर चीज को वो देख रहा है इस तरह से। जैसे प्रिंसिपल जो दरअसल है मैंने उसको सब। यस प्रभु। दरअसल नहीं, मैंने दरअसल अर्जुन प्रभु को मैसेज किया है, मैं इंतजार कर रहा हूँ, पता नहीं मुझे आप प्रभु मेरे पास राइट्स है, आपको मैं होस्ट के राइट्स में देती हूँ। एक्चुअली वो स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा मैं, तो मैंने अर्जुन प्रभु को हाँ आई मैसेज नो भेजा। प्रभु। यस प्रभु प्लीज गो अहेड। हमने वो प्रभु अच्छा जी आ जीबीसी गया, जीबीसी के जो वेबसाइट है वो भी देखी, उसमें जो 48 बहुत अच्छा किया। वो भी हमने देख लिए। और हमने ये भी बात समझ ली कि अगर हमें इन लिस्ट के अलावा जो है वो किसी और को भी गुरु चुनना है तो उसकी क्या फॉर्मेलिटीज होती है। शाबाश। ठीक है, तो आगे वो आगे तो बढ़ते अच्छा, हैं। वो छेड़ चुके हैं, फिर तो अच्छा है। वो तो फिर अच्छा है, तो फिर आपने बड़ा, जो बड़े मसाइल, बड़े पत्थर जो है वो आपने पहले एड्रेस कर दिए हैं, तो अब जो है वो कंकड़ पत्थर है वो हम देख लेंगे। हाँ बट प्रभु हमें जो मिनिस्ट्री है ना, वो फिर आप थोड़ा बताइएगा कि ये हाँ, संन्यास मिनिस्ट्री वो मैं आगे एक आगे काम आप। कर मैं एक यस। काम करता हूँ, वेबसाइट खोल लेता हूँ मिनिस्ट्री की। इनफैक्ट मैं जीबीसी के एक मिनिस्टर के साथ ही अभी तक था। हरि बोल। हरी जय। बोल गया तो मतलब यहाँ तो फिर ही इज माय बॉस, नरसिंह प्रभु ओके। के साथ। जी। अच्छा जय जय और ओके। मैंने उनको बोला प्रभु जी मैं भूल गया क्लास है, मैं भाग के फिर शुरू किया, तो मेरी गलती है। मैंने फोन भी नहीं देखा, मैंने अभी ऑन किया तो मैं देखा आप लोगों के सबके फोन, मैंने कहा जाहिर बात है। काइंड ऑफ एनीवे, मैं वो जीबीसी के वो मैं जीबीसी वाली वेबसाइट खोल देता हूँ। और मतलब आप जो अभी किसने पूछा था नाम ये, हट। शायद नहीं नहीं, शिवानी मार्जिन किसने पूछा ना कि हम जीबीसी के पास सीधा कैसे जा सकते, किसने कहा ये? यस। शिवानी माँ जी। हाँ। तो शिवानी माँ जी, और शिवानी माँ जी के तसलसल से मैं कहूँगा कि सभी लोगों से जो है मैं मुखातिब हो रहा हूँ। एंड ये आपको मैं बताने में जो है मुझे बहुत खुशी है कि जीबीसी जो है ना, वो कोई खलाई मखलूक नहीं है। तो आप उन्हें जो है ऐसे ना समझे कि हाँ हाँ हम जीबीसी के पास कैसे जा सकते हैं। वो भाई वो यहाँ सेवा करने के लिए है, कल को आप भी ऐसी सेवा कर सकते हैं। कोई ऐसा कोई उनके वो कोई आसमान से मतलब लिखवा के नहीं लाते ऊपर से। सो जस्ट सर्विस, आज वो कर रहे हैं कल आप कर रहे हैं, कोई भी कर सकता है, सर्विस है। तो ऐसे ना समझे कि जीबीसी कोई ऐसा है कि उस तक कैसे जा सकते हैं और इस तक कैसे जा सकते हैं। हम तो यहाँ पर इस्कॉन में भगवान तक जाने की बात कर रहे हैं, जीबीसी क्या बेचते हैं। ठीक है, तो आप जो है इत्मीनान रखिए। कृष्णा प्रभु जी फरमाइए, आपने हाथ खड़ा किया, मैं तब तक मिनिस्ट्री खोल लूं। ये वेबसाइट वेबसाइट दिख रही है आप लोग, क्या दिखाई दे रहा है इस वक्त हरे कृष्णा प्रभु जी। स्क्रीन पे? वेबसाइट है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन आया है प्रभु अभी। हाँ हाँ हाँ, आ गया ना, ठीक है ठीक है ठीक, हाँ जी हाँ जी जी, फरमाइए कृष्णा प्रभु फरमाइए। हरे कृष्णा प्रभु जी अगर मंदिर में कोई इश्यूज हो तो हमें ऐसा मतलब प्रेसिडेंट से बात करनी चाहिए या फिर जनरल मैनेजर या फिर डायरेक्ट जीबीसी से भी बात कर सकते जाहिर हैं? बात है, अगर मसला टेम्पल के अंदर है तो आप टेम्पल जी प्रेसिडेंट से जी। बात करेंगे, कॉमन सेंस है ना। मगर अगर मतलब कोई आपका अगर मसला टेम्पल प्रेसिडेंट से ही है जी तो फिर जी। आप रीजनल सेक्रेटरी के पास जाइए। और अगर आपको रीजनल सेक्रेटरी से मसला है, आपको लगता है कि सारे मिले हुए हैं, तो आप जी जीबीसी के पास जाइए। मगर ये भी हो सकता है कि आपको लगे जीबीसी पे मिली हुई है, वो मिली हो सकती है, जी। तो फिर आप शिला फिर प्रभुपाद के कैसे? सामने जाके हाथ जोड़िए और कुछ नहीं हो सकता। जी जी। नहीं, मैं धन्यवाद प्रभु मजाक जी। नहीं कर रही, सच में ऐसे ही है। कई जी बार जी होता प्रभु है जी। ऐसा कि भाई आप पूरा, आपको जीबीसी से ही शिकायत है, वहां के लोकल जीबीसी से शिकायत है, आप क्या करोगे? आप जीबीसी बॉडी के पास चले जाओगे ज्यादा से ज्यादा। और अगर मान लो कि वो भी काम नहीं कर रही, तो आपको यही लगेगा ना कि जीबीसी और बॉडी भी जो है इनके साथ जो है, इनके साथ भी इनका चोली दामन का साथ है। तो फिर आप क्या करोगे? फिर आप ये हाथ जोड़ो प्रभात के पास जाके बस बात खत्म।
क्या कर सकते हैं, यही है, जहां तक जा सकते हैं वहां तक वहां जा तक सकते तो हैं। जरूर जाएंगे तो होता हाँ, है। वहां तक जा सकते हैं। बस ये है, जब आप जा रहे हैं तो आपको ये मालूम हो कि किसके बाद कहाँ जाना है। सीधी सी बात है ना, ठीक। अगर जैसे देखिए, अब जैसे पाकिस्तान है या हिंदुस्तान है, अगर हमारे मतलब ये ना लाइक कोई मसाइल है यहाँ पर, हिंदुस्तान के अंदर कोई अलग मुख्तलिफ मसाइल है, पाकिस्तान में कोई मुख्तलिफ मसाइल है। एक तरीका है कि भाई जो मसाइल है आप उससे बात करें जाके, मान लीजिए आपके वहाँ पानी का मसला है तो आप किससे बात करेंगे, वापडा से बात करेंगे जी बिल्कुल। या सीधा पहुंच जाएंगे क्या क्या कहते हैं ये आपके काकड़ साहब के नहीं। पास। तो बस क्यों ना आप कह सकते हैं ना, काकड़ साहब भी पाकिस्तानी और आप भी पाकिस्तानी, लिहाजा आप सीधा काकड़ साहब के पास पहुंच जाएं, जो कि ठीक है। अगर वापडा जो है भी मिली हुई है बदमाशी में, वो भी जो है उसके अंदर, तो फिर आप तब आप कहिए कि चलिए ठीक है, तो फिर और ऊपर जाना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि आपको काकड़ साहब को लाइन पे लाना हो तो फिर आप क्या करेंगे, तो फिर आपको रावलपिंडी जाना पड़ेगा ना, गेट नंबर जो भी है आप पार में, ठीक है ना। तो ऐसे ही है, तो ऐसे जहां तक जा सकते हैं वहां तक जा सकते हैं, फिर उसके आगे आप नहीं जा सकते। तो अगर जाहिर ये दिखाने के लिए कि जितना भी इंसानी लाइक मन इंसान की जितनी भी दौड़ है, उसमें जहां तक मुमकिन है वहां तक एक सिस्टम कोशिश करी गई है बनाने की, मगर जाहिर बात है जीबीसी जैसे मैंने कहा वो खलाई मखलूक नहीं है, क्योंकि वो आसमान से नहीं उतरे हैं, ठीक है ना। इस्कॉन है, जीबीसी है, ये इस्कॉन और जीबीसी का नाम जो है किसी शास्त्र के श्लोक में नहीं आता, भगवान ने नहीं बनाया है इन्हें, ठीक है ना। तो इसमें जो है गलतियां हो सकती हैं और होती हैं। ऐसा थोड़ी है कि इस्कॉन ने अपने 50-55 साल के, जब से वो इस्कॉन कयाम में आया तब तक वजूद में आया, तो कोई गलतियां नहीं करी है। ढेरों गलतियां करी हैं, ढेरों गलतियां करी हैं, और कई गलतियों का एतराफ किया है, पब्लिकली एतराफ किया है। जब मतलब सर पे पड़ी है तो एतराफ करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है, देखिए जीबीसी मतलब क्या, जैसे मैं और आप जैसे हैं, उनके भी मतलब एक ही सर है, दो नहीं है, दो आंखें हैं, नाक है, दो हाथ हैं, पैर है, ऐसे ही है। मैं तो जब मैं सुन रहा था ना, जब माता लक्ष्मी माँ जी जीबीसी के बारे में जिक्र कर रही थी, क्योंकि मैं प्रभु जी से तभी भी बात कर, मैं लॉग इन कर लिया था, मैं प्रभु जी से तभी भी बात कर रहा था। मैं सोच रहा था प्रभु जी को एक बार बुला लूं कि प्रभु जी आप अपनी शक्ल दिखाएंगे ताकि इनको दिखे कि जीबीसी दिखता कैसे है ताकि मैं उन्हें ये कहूं कि देखो ये खलाई मखलूक नहीं है ठीक है? मैं प्रभु जी के साथ ही उन्हीं के रूम, ये प्रभु जी के साथ ही मैं रह रहा हूँ, साथ वाले रूम में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इट्स बहुत ही, आप मिलेंगे जीबीसी के मेंबर से, बड़े अच्छे लोग होते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे ये सामने, ये जो आपके सामने खुला हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, अनुत्तमा प्रभु, एक मिनट मैं देखता हूँ आपको, मैं इनकी तस्वीर दिखाता हूँ, पिछले साल की, जब राम यज्ञ प्रभु आए थे। एक मिनट, मैंने राम यज्ञ प्रभु को भेजा था वो तस्वीरें, तो मैं उन्हीं का व्हाट्सएप अकाउंट खोलूंगा तो मुझे दिख जाएगी वो तस्वीरें। मैं ऑन करके फिर आपको दिखा देता हूँ कि जीबीसी के कुछ मेंबर्स की मैं आपको शक्लें यहाँ से दिखा देता हूँ, मतलब ताकि आपको ऐसा ना लगे कि पता नहीं कौन लोग हैं, कहाँ रहते हैं ये लोग, ठीक है। हम मतलब इन तक हमारी रसाई तो होती नहीं है, मगर एक्चुअली ऐसा नहीं है, रसाई नहीं है। अगर आप मतलब राब्ता करना चाहते तो बिल्कुल आप राब्ता कर सकते हैं। ये रही सारी तस्वीरें अभी, एक मिनट मैं खोलता हूँ, एक सेकंड, खुल जा मेरे भाई, एक मिनट मैं जरा एक बार और ऊपर देख, नहीं ठीक है, यहीं से शुरू करते हैं। दो चार मैं तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ जितनी अभी उस वक्त प्रभु जो हमें मिल गए थे तो हमने वो तस्वीर हमने खींच ली थी फटाफट फटाफट। ये देखिए आपके राम जी के प्रभु हैं, ठीक है। इस साथ में खड़े हैं तपन मिश्रा प्रभु, ये अभी जीबीसी के थर्ड चेयरमैन है। जीबीसी में भी एक चेयरमैन, दो चेयरमैन, तीसरा चेयरमैन होता है ऐसे, जीबीसी चेयरमैन, फिर वाइस चेयरमैन, और फिर थर्ड चेयरमैन। तो ये जो आपको शक्ल दिखाई दे रही है, ये तपन मिश्रा प्रभु हैं। पता नहीं कौन बढ़ रहा होगी तस्वीर, ठीक है। सो ये तपन मिश्रा प्रभु हैं, ये थर्ड चेयरमैन है, ये एजुकेशन मिनिस्टर है अभी इस्कॉन के अंदर के, ठीक है। अभी आप जब मिनिस्ट्रीज देखेंगे तो वहां हम देखेंगे,
तो ये एजुकेशन मिनिस्टर है। और मैं देखता हूँ और कौन सी तस्वीर है हमारे पास। अरे नहीं, एक मिनट, सॉरी। ये कौन सी है? ये वही तपन मिश्रा प्रभु ही है। ये भी तपन मिश्रा प्रभु ही है। मैं देख रहा हूँ कि अनुत्तम प्रभु वाली तस्वीरें मिल जाए तो मैं। ये देखिए, जयप्रदा का महाराज है। ये लो लक्ष्मी माँ जी, आपकी सर्टिफिकेट। नहीं नहीं नहीं, अच्छा नहीं, लाखन प्रभु का सर्टिफिकेट, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, ये देखिए लाखन प्रभु का सर्टिफिकेट है। भाई अगर जानते हो आप लोग तो बता दीजिएगा। मैं कई बार मेरे पीछे पड़, याद है अर्जुन प्रभु मेरे पीछे पड़ गए थे कई लोग, सर्टिफिकेट नहीं आया, सर्टिफिकेट नहीं आया। मैंने बोला तो भैया भेज दिया, और क्या करूं। ये देखिए तस्वीर, मैंने तस्वीर खिंचवा के रखी हुई है जयप्रदा का महाराज के हाथ से, ताकि कोई बोल ना सके मैंने सर्टिफिकेट नहीं दिए। मैंने दी है ये जी साहब। यस प्रभु जी। तो यहाँ आप जयप्रदा का महाराज को देख सकते हैं, और ये साथ में राम सखा प्रभु पीछे खड़े, रामलिंगा प्रभु पीछे खड़े हैं। तस्वीर मैंने खींची है, तो कैमरे के इस तरफ मैं हूँ। तो मैं जस्ट इसलिए दिखाना चाह रहा था कि ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि यार हम ये इनके जो है ना, आप इनके करीब नहीं फटक सकते। ये रे गोपाल कृष्ण महाराज, ये देखिए अभी पता नहीं किसका सर्टिफिकेट है, बड़ा कर दे तो देख लीजिए, हाथ में ही नाम दिख जाएगा आपको। अर्जुन ये दास। रुक्मिणीपति प्रभु का सर्टिफिकेट है, देखिए इनके हाथ में। ठीक है ना। तो ये लोग खलाई मखलूक नहीं है, ये सर्टिफिकेट इन्हीं के हाथ से आए हैं आप लोगों के पास, ऐसा नहीं है। एक्चुअली एक्चुअली क्या है ना, देखिए जो हकीकत है, एक्चुअली पाकिस्तान पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है, वीजा नहीं मिलता आसानी से, बड़े मसाइल होते हैं, तो इसलिए ये लोग नहीं आ पाते। ऐसा नहीं कोई आना नहीं चाहता वहाँ, बहुत मसाइल है, आना आना मुश्किल होता है, इसलिए ये है। मैं क्या कहते हैं, एडिया रगड़ रहा हूँ 8 साल से। गोपाल कृष्ण गोस्वामी। मैं कह रहा हूँ, तो मुझे जाती तौर पे पता है कि इतना आसान नहीं है। ठीक है ना। और मैं देखता हूँ अतुल इनके साथ सबसे इम्पोर्टेंट तस्वीर में अनुत्तम प्रभु के साथ पर ही ढूंढ रहा हूँ, वो कहाँ है। अनुत्तम प्रभु के साथ भी तस्वीरें थी, वो जो आपने अभी कम्युनिकेशन में मिनिस्टर का नाम लिखा हुआ देखा, अनुत्तम प्रभु, है प्रभु जी आपके पास उनकी भी में। तस्वीर थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ है। मैं आपको ये सेंड भी करता और हूँ व्हाट्सएप पे सर। पता नहीं, मैं देखता हूँ। तस्वीर थी पहले अनुत्तम प्रभु के साथ, कई तस्वीरें खिंचवाई थी, मगर कुछ ना इधर हो गई हैं। अरे ये है शायद, एक मिनट एक मिनट, हाँ ये आ जाएगी। मिल गया, ये रहा, ये रहा अनुत्तम प्रभु। ठीक है, ये देखो किसकी तस्वीर है ये रे हमारे पाकिस्तान वाले अनुत्तम प्रभु की सर्टिफिकेट जो है वाशिंगटन वाले अनुत्तम प्रभु के हाथ में है। ठीक है। कोई बोलिएगा मत कि सर्टिफिकेट नहीं दिए नहीं दिए, सब तस्वीर खिंचवा खिंचवा के दिए। ठीक है। सो ये कुछ तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये क्योंकि पिछले साल यहाँ पर इस्कॉन लीड्स प्रोग्राम था, तो सब लोग आए हुए थे, और मैं उम्मीद करता हूँ अगले साल जैसे 2024 में फिर लीड्स होगा, नहीं 25 में, मतलब 24 तो आ ही गया ना, तो 25 में होगा। तो मेरी मतलब आप लोगों से गुजारिश है, इल्तजा है कि आप लोग रामलिंगा प्रभु से राब्ता कीजिए, और कुछ डिवोटीज पाकिस्तान से भेजें आईलीड्स के लिए, सॉरी ये आईलीड्स कह रहा हूँ, आईएलएस के लिए। 1 हफ्ते का प्रोग्राम होता है पूरा। आप 1 हफ्ते के लिए यहाँ आए हिंदुस्तान, सीधा मायापुर आए, 1 हफ्ता मायापुर में बिताएं, और ये सब इन सब भक्तों से जो है आप मिलें, राब्ता करें, बैठें। ये जो आपको दिख रहे हैं जैसे सर्टिफिकेट्स बांट रहे हैं, आप इनके साथ बैठ के प्रसाद पा सकते हैं। तभी मैंने बार बार इसलिए ये पता है क्यों कह रहा हूँ इस बात है, ताकि मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, ये खलाई मखलूक नहीं है। ये जितनी भी तस्वीरें आपने देखी है, इनके साथ बैठ कर प्रसाद पा सकते हैं। ये लोग क्या कहते हैं, आईएलएस में होते हैं, इस्कॉन लीड्स प्रोग्राम में। तो आप वो प्रसाद, सब लोग 1500 भक्त इकट्ठे प्रसाद पा रहे होते हैं, और वो टेबल्स में पा रहे होते हैं, तो वो लंबी लंबी कतारों में नहीं पा रहे होते। छोटी छोटी टेबल्स होती है, जो गोल टेबल्स होती है ना, जिसमें 4 लोग बैठ सकते हैं, वो छोटे छोटे गोल टेबल्स होते हैं, बैठ सकते हैं। तो आप किसके साथ भी, आज आपने इनके साथ पाया, कल आप उनके साथ पाए, कल इनके साथ पाए, बिल्कुल बैठ के प्रसाद पा सकते हैं। आपको कोई भगा नहीं देगा वहां से, या कोई ये नहीं पूछेगा तुम यहाँ कैसे बैठ गए, तुम्हारी इतनी जरूरत, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। सो आप ऐसा हरगिज, ये सिर्फ दूरी की वजह से जो है ऐसा लगता है कि जैसे कि ये पता नहीं कौन है, ये कहाँ है। बिल्कुल आप इनसे राब्ता कर सकते हैं, इनके साथ बैठ सकते हैं, और सीधी सीधी बात है, अगर आप मतलब उम्दा भक्तों से
राब्ता नहीं करेंगे, उनके साथ बैठेंगे नहीं, वक्त नहीं बिताएंगे, उनसे सुनेंगे नहीं, उनसे कुछ कहेंगे नहीं, सिर्फ सुनना नहीं, उनसे कुछ कहना भी, तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे भक्ति? ये तो बड़ी जाहिर सी बात है। अगर आप मतलब वाकई में जो एक्चुअली जो भक्त एडवांस्ड है उनके साथ नहीं बैठेंगे, उनके साथ वक्त नहीं बिताएंगे, तो फिर आप आगे नहीं बढ़, फिर जाहिर बात है। देखिए वो जो कहावत है ना, जहां पर बड़े बड़े दरख्त नहीं उगते, जैसे रेगिस्तान होता है तो रेगिस्तान में बड़े बड़े दरख्त नहीं उगते, तो जब दरख्त नहीं उगते तो वहां क्या है, रेंड जो होते हैं वो प्रधान हो जाते हैं। समझ आ रही है? तो अगर आप बड़े दरख्त के नीचे नहीं बैठोगे तो आपको कटीली झाड़ियां ही बड़ी दरख्त लगेंगी। तो इसीलिए हमेशा कोशिश कीजिए अच्छे वक्तों का, एडवांस वक्तों का संग करें, बस। तो अब आ जाते हैं वो जो कोई सवाल लक्ष्मी माँ जी कहती, शायद कुछ डिवोटीज के सवालात थे जीबी से मुतालिक। तो मैं वो पेज खोल देता हूँ दोबारा, ठीक है। तो ये है मिनिस्ट्रीज, है ना, जो ये देखिए जो यहाँ से हमने खोला था मिनिस्ट्रीज, ये रही मिनिस्ट्रीज। मिनिस्ट्रीज का मतलब इस्कॉन के अंदर जो है बहुत इस तरीके के मिनिस्ट्रीज बनी हुई है, ठीक है ना, औहदा है। मिनिस्ट्री लफ्ज का मतलब जो है, देखिए एक तो होता है जो हम सियासत में समझते हैं, एक्चुअली हम लोग मिनिस्टर लफ्ज जो है हमने सियासत में सुना है। तो वहां हम सुनते हैं कि जी वजीर है, यहाँ का वजीर है, वहां का वजीर है, मगर दरअसल मिनिस्ट्री लफ्ज जो है वो वजारत से आ रही है, ठीक है ना। और मिनिस्ट्री लफ्ज जो है वो अंग्रेजी में एक लफ्ज होता है, इसका मतलब होता है एडमिनिस्टर, ठीक है ना। मैं आपके चैट पे लिख देता हूँ, एवरीवन पे है ना, हाँ जी, बल्कि ये छोटा छोटा लिखता हूँ और ये बड़ा बड़ा लिखता हूँ। देखिए आपके चैट पे चला गया है एडमिनिस्टर लफ्ज, मिल गया। ठीक है कृष्ण प्रभु जी। तो अब आप वो एडी को हटा देंगे तो आपको मिनिस्टर दिख रहा है ना। मगर एडमिनिस्टर का मतलब क्या है? हम जैसे समझते हैं नाजिम, है ना, नाजिम जो होते हैं जो निजाम चलाते हैं, ठीक है ना। तो एडमिनिस्टर से लफ्ज मिनिस्टर आया। तो दरअसल ये जो मिनिस्टर लफ्ज है ये ईसाइयों के चर्च में जो है गिरजाघर में इस्तेमाल होता था। आपको जान के हैरत हो रही होगी, जो आज आप सियासत में सुनते हैं, जमहूरियत में आप सुनते हैं मिनिस्टर बन गया है, फलाना वजीर है, वो उसको वजारत मिली हुई है, वजीर दिफा है, वजीर कानून है, खारजा मिनिस्टर है, दाखिला मिनिस्टर है, फलाना फलाना। मगर ये मिनिस्टर लफ्ज जो है वो दरअसल चर्च से, गिरजाघरों से आ रहा है। ईसाई जो है, मसीह जो है, वो इस्तेमाल करा करते थे मिनिस्टर लफ्ज, चर्चों में आज भी करते हैं, वेटिकन में जो है वो मिनिस्टर लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो ये दरअसल जो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, रूहानी जो इस तरीके की तहरीक होती है, वो चलाने के लिए मिनिस्टर लफ्ज इस्तेमाल होता था। बाद में ये लफ्ज जो है उठा के सियासत में इस्तेमाल होने लग गया। तो अब सबको लगता है कि अच्छा ये इस्कॉन में भी मिनिस्टर है। तो भाई मिनिस्टर हम लोग तो क्या कहते हैं 2000 साल से हैं, ये वजीर कोई 70 80 100 125 साल से हैं। ठीक है, तो ये होता है मिनिस्टर का मतलब। ठीक है ना संगीता, अशोक प्रभु जी, गुड़िया माता जी, मैं पूछ रहा हूँ, पता नहीं आवाज जा रही है, समझ आ रही है? सर हिला देंगे तभी चल जाएगा। ऋषि कुमार प्रभु जी, ठीक है ना, सर हिला देंगे तो पता लग जाएगा बस। ठीक है, ओके। तो अब हम चलते हैं आगे। संगीता माता जी, आपने हाथ खड़ा किया है, मतलब पूछना है कि मैं हाथ नीचे कर दूं? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। जी फरमाइए माँ जी, अपना। माँ ये जी प्रभु आपसे इससे गवर्निंग पहले की कि आप कुछ मीनिंग। कहें, इससे पहले कि आप कुछ कहें, मेरी आपसे एक गुजारिश है, मैं भूल जाऊंगा, मैं रोज भूल जाता हूँ। ये कोर्स खत्म होने से पहले आप अपनी बेटी से जरूर तारुफ कराइए, जिसकी तस्वीर है यहाँ पर, वाकई में जी माशाल्लाह। प्रभु, जी फरमाइए। ये प्रभु गवर्निंग की मीनिंग पूछनी थी, बॉडी की और तीनों कमीशन। का ले लेते हैं, तीनों का कर लेते हैं। गवर्न, मैं चैट पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। RNING गवर्निंग, इसका मतलब है चलाने वाला।
गवर्निंग, ठीक है ना। गवर्निंग जैसे हम कहते हैं ना, गवर्न कर रहे हैं, जैसे कि हम किसी सूबे को चला रहे होते हैं, है ना। सूबे का जब कोई गवर्नर लगता है तो क्या है, तो गवर्नर का मतलब जो सूबे को चला रहा है, ठीक है ना, गवर्निंग। अब हो गया, अगला हो गया बॉडी। बॉडी का मतलब आप समझ लीजिए कि ये एक इसको हम क्या कह सकते हैं, मतलब इकट्ठे बैठे हैं, इसको हम संघ कह सकते हैं। इसको हम संघ कह सकते हैं। एक मिनट में लिख देता हूँ। संघ, संघ समझते हैं आप? कोई जैसे तहरीक तो बहुत बड़ी होती है, संघ छोटा होता है। जैसे कि आप इसको एक छोटा सा ग्रुप समझ लें, या छोटा सा ग्रुप समझ लें ऐसे, ठीक है। और कमीशन, कमीशन, ठीक है। कमीशन का मतलब है अ, अ, वही कमिटी, ठीक है ना, जैसे कमिटी होती है, कमेटी। कमेटी समझते हैं ना सब लोग? क्या कहेंगे यार कमेटी को, मेरे से भी लफ्ज निकल रहा है दिमाग से। अ, छोटे जैसे हम वो बनाते हैं ना, जैसे पंचायत समझ लीजिए, ऐसे कर लेते हैं। पंचायत समझते हैं? तो ऐसे छोटी सी पंचायत है जैसे मान लीजिए, तो इसमें तकरीबन आप लगा लीजिए अभी तकरीबन 50 के करीब जो है मेंबरान है इसके। ठीक है, 50 मेंबर्स अप्रोक्सीमेटली जीबीसी में इस वक्त तकरीबन तकरीबन 50 मेंबर हैं। और वही जो माता जी ने आप लोगों को जो साइट दिखाई है, वो जो जिसपे मैं भी हूँ, उसमें आप ज्यादातर लोगों की तस्वीरें हैं। आप उनकी तस्वीरें भी देख सकते हैं। उसके अंदर मैं देख लेता हूँ, एक मिनट। मेंबर्स की, जीबीसी मेंबर्स ये रहे, एक सेकंड। ये रहा, ये रहे अनुत्तम प्रभु, जिनकी अभी आपने तस्वीर देखी थी, जिनके हाथ में अनुत्तम प्रभु की सर्टिफिकेट का ही सर्टिफिकेट था। राम राम यज्ञ प्रभु के साथ खड़े थे ना अभी। कहाँ गई इनकी तस्वीर? अरे यार, ये रही, ये रही। नंदिनी माता जी ने हाथ खड़ा किया शायद। हाँ जी, नंदिनी माँ जी फरमाइए, फरमाइए माँ जी। ये रहे, ठीक है। यही देख रहे थे ना अभी आप? तो ये सारे वही हैं, ठीक है। मैं उनकी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और ये वेबसाइट हमेशा, हर साल ना ये अपडेट नहीं करते। तो इसमें भी नहीं तो और भी जो है मेंबर हैं, इनकी तस्वीरें होनी चाहिए इसके अंदर। पर 90% लोगों की तस्वीरें हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये जरूर जानना आप लोगों की जरूरी है। और भी चीजें हैं, जैसे कई मैंने देखा है, कई बार मैं जितने साल से मैंने पाकिस्तान में आईडीसी करा है, डिवोटीज बड़े हैरान हो जाते हैं सुनते हैं तो कि अच्छा, सन्यासी के अलावा भी इस्कॉन में कोई कुछ होता है। तो मैं जैसे आप देखिए, देखिए अ, अच्युतात्मा प्रभु है। तो अच्युतात्मा प्रभु का आप देख सकते हैं। अच्युतात्मा प्रभु जो है, आप देखिए गृहस्थ हैं, जीबीसी मेंबर हैं। ये देखिए दीन शरणा माती जी हैं, प्रॉपर डिसाइपल हैं, गृहस्थ। ये जाहिर बात है, माता जी हैं, गृहस्थ हैं, जीबीसी के मेंबर हैं। तो मैं मतलब जब भी आईडीसी पढ़ाता हूँ तो मेरा तजुर्बा रहा है कि हमेशा जो है भक्त, उनको शायद इस चीज का तजुर्बा नहीं है, पहले कभी सुना नहीं है, देखा नहीं है, तो इसलिए मैं वेबसाइट दिखाता हूँ। क्योंकि वो सवाल जो मुझसे पूछते हैं उसी से मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि वेबसाइट दिखानी जरूरी है। क्योंकि हमेशा पूछते हैं गुरु सन्यासी होना चाहिए, और पता नहीं सन्यासी जीबीसी हो सकता है, और ये पता नहीं क्या क्या घुसा हुआ है दिमाग के अंदर। तो ये आप 20 चीजें देख सकते हैं। जरूरी नहीं है, इनमें से ज्यादातर जो जो है वो गुरु नहीं है, मगर वो जीबीसी जीबीसी मेंबर्स।
ये जो मुझे लगता है शायद पाकिस्तान में ये मसला शायद इस वजह से है, मुझे मतलब करेक्ट कीजिएगा कि अगर मैं गलत कह रहा हूँ, वो शायद इस वजह से है कि पाकिस्तान के जीबीसी गोपाल कृष्ण महाराज हैं, और गोपाल कृष्ण महाराज सन्यासी भी हैं, और गोपाल कृष्ण महाराज एक दीक्षा गुरु भी हैं। तो शायद इसीलिए पाकिस्तान में जो है जहनियत में बात बैठ गई है कि गुरु का मतलब जीबीसी, जीबीसी का मतलब सन्यासी, सन्यासी का मतलब गुरु, और वो जो है जैसा होता है ना, कुत्ता अपने पूंछ के पीछे भाग रहा होता है, यूं यूं गोल 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 घूम रहा होता है, और कुछ देर बाद जो है पागल हो जाता है। तो इसीलिए जो है शायद मतलब पाकिस्तान में शायद यही जो है तासुर बना हुआ है कि गुरु जो है वो जीबीसी होगा, और जीबीसी सन्यासी होगा, सन्यासी गुरु होगा, गुरु जीबीसी होगा, जीबीसी सन्यासी होगा, सन्यासी गुरु होगा, गुरु जीबीसी होगा, सन्यासी। तो थोड़ी देर में जो है सब पागल हो जाए, तो शायद इसीलिए जो है दौरा, सबको दौरा पड़ जाता है, मगर इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। एक एक शख्स जो है जीबीसी गुरु सन्यासी सब कुछ हो सकता है, मगर कई ऐसे शख्स हैं जो सिर्फ जीबीसी और सन्यासी नहीं है, ना गुरु है। कुछ लोग हैं जो गुरु हैं ना सन्यासी है ना जीबीसी है। कुछ लोग हैं जो सिर्फ सन्यासी ना गुरु है ना जीबीसी है। ठीक है, और ये बात मैं समझ सकता हूँ, ये इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ ज्यादा आता है क्योंकि पाकिस्तान में ना रसाई नहीं है, हम मतलब जा नहीं पाते इतना रेगुलरली, कोई भी आना जाना हो जाए ना, मतलब एटलीस्ट जाना जाना भी हो जाए, तो मतलब आपकी ये गलतफहमी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। तो इस तरह नहीं है। तो मिनिस्ट्रीज का काम ये है कि वो इस्कॉन के जैसे वही जो अलग अलग जो उनके महकमे हैं, उन महकमों का जो है वो देखभाल करते हैं। ठीक है ना, तो इस्कॉन कोई एक मतलब कोई जैसे कोई ऑफिस होता है वैसा तो नहीं है। इस्कॉन के हर हर मंदिर जो है वो आजाद है, वो सिर्फ जीबीसी को रिपोर्ट करती है, अदरवाइज कोई ऐसा वो नहीं है। ये देखिए तपन मिश्रा प्रभु, ये रहे, ये जो तस्वीर अभी आप अपने राम राम यज्ञ प्रभु के साथ बहुत देर से देख रहे थे, ये रहे तपन मिश्रा प्रभु। ठीक है, तो मैंने आपको उन तीनों शख्स की तस्वीर जो यहाँ दिखा दी जीबीसी मेंबर्स की लिस्ट में, जो आप मतलब मैं तभी बता रहा था, यही मतलब कहने का मतलब यही था कि आप ये चीज जो है इस चीज को अपने दिल में बिठा लें कि ये खलाई मखलूक नहीं है। ठीक है। सो इस तरीके से जो है ये जीबीसी मेंबरान है, और इनके कईयों के प्रोफाइल दिए हुए हैं, कई के नहीं दिए हुए हैं। देखिए जैसे आप क्लिक कर रहे हो तो बद्रीनारायण महाराज का प्रोफाइल दिया हुआ है कि उनकी सेवा क्या है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक, सो कुछ लोग हैं कुछ लोग नहीं है। सो और इसी के तहत ये यहाँ पर ये इनिशिएटिंग गुरुज की भी एक लिस्ट है। लक्ष्मी माँ जी, इनिशिएटिंग गुरुज की लिस्ट, अच्छा आप लोग बता दीजिए, इनिशिएटिंग गुरुज की लिस्ट दिखा दी थी माता जी ने? मीना माता जी ये लिस्ट दिखाई थी क्या मेरे आने से पहले? सर हिला दीजिए, पता लग जाएगा। अच्छा दिखाई थी, ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें भी देखिए कितनी जो है चीजें हैं जो शायद आपके लिए हैरान कुंद हो, मगर अच्छा है कि आप देख लें। जैसे आईडीएस, ओके फाइन, मैं आपकी तस्वीर दिखा देता हूं ताकि आपको उधर से दिख जाए। एक मिनट, स्वयं, ओके, जैसे मान लीजिए ये है, हाँ ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये है इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज। ठीक है, सो इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज, अब ये देखिए ये सन्यासी हैं और ये दीक्षा गुरु भी हैं, मगर ये जीबीसी का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो ये दीक्षा गुरु हैं अभी, अभी भी हैं। ठीक है ना, अभी इस दुनिया में है हमारे साथ, मगर मगर अब ये तस्वीर आपने देख ली। अब मैं आपको वापस जीबीसी के उस वेबसाइट पे लेके जा रहा हूँ जिसमें इनिशिएटिंग गुरुस का जो है कि फहरिस्त जो है, जो मैं आपको दिखा रहा था। ठीक है, उस फहरिस्त में आप देखिए ये इंद्रद्युम्न महाराज का मैं नाम दिखाता हूँ आपको इसके अंदर। ओ ओ ओ ओ ओ ऊपर चला गया, सॉरी। ये रहा, ये रहा, ये देखिए इंद्रद्युम्न स्वामी।
ठीक है, दिखाई दे रहा है? जी मीरा माँ जी, मैं ना सिर्फ आप ही को देख पा रहा हूँ, बाकी किसी की शक्ल नहीं आ रही, तो आप ही बार बार सर हिलाते रहिएगा, बस आपकी ये सेवा है। जी ठीक है, ये दिख दिखाई रहा दे है। रहा हो तो बता। ठीक है, हाँ जी, सर हिला देंगे पता चल जाएगा। जी सो अब ये इंद्रदम्न स्वामी महाराज ये किस लिस्ट में है? इनका नाम दीक्षा गुरुस की लिस्ट में, ये देखिए, लिस्ट ऑफ इनिशिएटिंग गुरुस। जी ठीक है ना? ठीक है, जी मगर आप देखिए इनके एक डिसाइपल हैं, मिनट, ADS, ये देखिए पतित पावन प्रभु, ये इंद्रदम्न महाराज के ही डिसाइपल हैं, दीक्षित शिष्य हैं, मगर ये भी दीक्षा दे रहे हैं आप। जी ठीक है ना? तो आप अपने दीक्षा गुरु की अगर आपके पास परमिशन है तो आप भी दीक्षा दे सकते हैं, आपके दीक्षा गुरु के रहते भी दे सकते हैं। मैं इसलिए आपको दिखाना, ये एक एग्जांपल आप लोगों को दिखाना चाह रहा था। ठीक है, जैसे और भी एग्जांपल, अब तो कदम कानन महाराज का नाम हट गया होगा, बस एक मिनट देखो मैं, हाँ हट गया, क्योंकि महाराज अब पिछले साल ही जो है, इसी साल, बल्कि पिछले साल, इसी साल जो है कदम कानन महाराज जो है हमारे बीच में नहीं रहे अब, तो यहाँ से नाम हट गया है। ये 51 पे कलानाथ प्रभु आ रहे, सब यहाँ पे कदम कानन महाराज का नाम होता था पहले। तो एनीवे, तो ये कदम कानन, मैं उनकी भी तस्वीर आपको दिखा देता हूँ ताकि आप रिलेट कर पाएंगे। एक सेकंड, हाँ, मतलब बहुत बड़ी तरह की चीजें हो सकती हैं, मैं इसलिए वेब इस पे मुझे लगता है थोड़ा सा वक्त बिताना चाहिए। ये देखिए, जैसे ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कदम कानन महाराज की तस्वीर है, आ गई ना मीना माता जी? हाँ ठीक है, ओके। तो ये कदम कानन महाराज है, अब इन्होंने इसी साल, ये देखिए आप विकिपीडिया पे चले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, इसी साल जो है महाराज ने, ये देखिए 2023 लिखा हुआ है ना, इसी साल जो है गर्मियों में जो है महाराज जो है फिर हमारे बीच में नहीं रहे, मगर इनके दीक्षा गुरु जो है वो अभी भी जिंदा है, और उनका उनका नाम मैं आपको उस इनिशिएटिव गुरुज के लिस्ट में दिखाता हूँ। ये मतलब ये चीजें मुझे लगता है आप, मतलब लाइक फिर आप लोगों के मतलब दीक्षा गुरु, GBC, सन्यासी, ये मतलब ये हवा नहीं रहे आप लोगों के लिए, ये हवा नहीं है। ठीक है ना? ये देखिए इनके ये यहाँ पर दिखाई देगा आपको नीचे, ये देख रहे जयद्वैत स्वामी महाराज नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ है नॉट एक्सेप्टिंग डिसाइपल्स, ये पहले दीक्षा देते थे, अब दीक्षा नहीं दे रहे हैं, मगर ये है इस दुनिया में। जयद्वैत महाराज अभी भी क्लासेस देते हैं, आप रोज उनकी क्लासेस सुन सकते हैं ऑनलाइन। उनकी तस्वीर भी दिखा देता हूं आपको, यानी कि उनके डिसाइपल जो कि जिन्होंने संन्यास लिया और उन्होंने दीक्षा भी दी, और वो इस दुनिया को छोड़ के चले भी गए हैं, मगर उनके गुरु अभी भी जिंदा है और वो है, मगर वो दीक्षा नहीं देते हैं बार। ठीक है, तो ऐसे कई तरीके की चीजें हैं। ब्रह्मचारी भी जो है दीक्षा गुरु हो सकते हैं, रहे हैं इस्कॉन के अंदर, ब्रह्मचारी भी दीक्षा गुरु रहे हैं। ओ सॉरी, मैं यहीं वापस आ गया ना, मैं कोई बात कुछ और कर रहा था, कुछ और दिखाना चाह रहा था ना। एक सेकंड, या कहाँ गया वो स्क्रीन शेयर, या ये रहा फेसबुक। तो ये देखिए, ये है जयद्वैत महाराज, जिनके डिसाइपल की तस्वीर मैंने अभी आपको दिखाई थी, जो इसी साल जो वफात में आ गए, मतलब इस दुनिया में अब हमारे साथ नहीं है। तो इनके गुरु अभी भी हैं, रोज क्लास होती है। ठीक है, और ब्रह्मचारी भी हमारे क्या कहते हैं इस्कॉन में जो है दीक्षा गुरु रहे हैं, शायद अभी भी बने हैं कुछ ब्रह्मचारी भी जो है अभी, दे हैव दीक्षा गुरुज। एक तो बहुत ही मशहूर रहे हैं, उनका नाम है कृष्ण क्षेत्र स्वामी महाराज, मैं आपको दिखा देता हूँ। कब तरीका आया नहीं आया, ये रहा, ये 56 नंबर दिखाई दे रहा है आपको, कृष्ण क्षेत्र स्वामी। हाँ, ये पहले इनका नाम कृष्ण क्षेत्र दास ब्रह्मचारी लिखा होता था यहाँ पे संन्यास से पहले,
और लिस्ट जो है वो इनिशिएटिंग गुरु की लिस्ट में है। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो इस्कॉन में अभी भी आप ये तो चलो अच्छा, इन्होंने ना ये लिस्ट वो करा है, रिवाइज करा है। तो ये देखिए अभी इस्कॉन में अभी एक ही माता जी हैं जो दीक्षा गुरु हैं, ये रही नारायण देवीदासी। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना? हाँ ठीक, ओके। सो इनकी तस्वीर भी मैं देख लेता हूँ, यहाँ से मिल जाएंगी। कुछ भी नहीं है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कोई ऐसे तो नहीं, कोई ढकी छुपी बातें नहीं है, आप गूगल कर लीजिए, सब मिल जाएगा आपको। ठीक है, देवी से एक सेकंड। ये रे, ठीक है, नहीं आया नहीं होगा अभी, आ गया। ठीक है, ये देखिए जी माता जी प्रभु। इनिशिएट, ये देखिए माता जी इनिशिएशन दे रही है, दिख गया? तो ये देखिए आप इसको न्यूज में देख सकते हैं, मैंने वो वेबसाइट्स का इसलिए कल हवाला भेजा था। ये देखिए इसको न्यूज वेबसाइट, तो मैंने इसलिए भेजा था कि आप लोग आप भाई नहीं नहीं पाकिस्तान से इधर आ सकते, कहीं नहीं जा सकते, तो आप इंटरनेट पे तो जा सकते हो ना। आप इस्तेमाल करो, जो हमने आपको लिंक्स दिए हैं वो इस्तेमाल कीजिए, उन्हें पढ़िए, देखिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं वापस वहां। तो आप देख सकते हैं इसका में देखिए 96। अरे ये रहे यमुनाचार्य महाराज। अब यमुनाचार्य महाराज के दीक्षा गुरु है हृदयानंद गोस्वामी महाराज। ये लक्ष्मी माता जी को अगले महीने पढ़ाने वाले हैं, इनकी क्लास में आएंगे। तो ये अब देखिए उनके ये उनके गुरु हैं, अब इनकी इनकी क्लासेस होंगी अभी। ये देखिए इन्हीं का हृदयानंद महाराज के लिस्ट नाम पे ऊपर आ जाएगा नाम। ये रहा, ये देखिए 46 दिख गया, हृदयानंद दास गोस्वामी जी जी जी। इनका भी नाम है। और इनके जो जब इनको इन्होंने भी संन्यास दिया अपने डिसाइपल को, यमुनाचार्य प्रभु को, यमुनाचार्य महाराज, अब वो दीक्षा भी दे रहे हैं। तो देर आर सो मेनी थिंग्स लाइक दैट। ये देखिए आप जैसे जानते हैं रामनाथ महाराज को, तो ये रामनाथ महाराज के संन्यास डिसाइपल है सुखदेव महाराज, ही इज ऑल्सो दीक्षा गुरु। सो ऐसा नहीं है कि सबको ये देन शिवास प्रभु है यहाँ पर 87 आ रहे हैं, भक्ति तीर्थ महाराज के डिसाइपल रहे हैं, अब दीक्षा भी देते हैं प्रभु जी, एंड ही इज अ गृहस्थ। ये भी हम कोशिश कर रहे हैं, राब्ता कर रहे हैं ताकि ये लक्ष्मी माँ जी के बैच में ये भी पढ़ाने आए। तो कोशिश कर रहे हैं जिन जो तो कहने का मतलब ये है कि मतलब ये खलाई मखलूक नहीं है, ये हवा नहीं है, इनसे डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ये भी आप जैसे ही जो है इंसान है, इंसानों जैसे ही दिखते हैं। और आप जो है अगर आप अगले साल, मैं तो बहुत चाहूंगा कि 2025 में अगर एक आध जो है आप में से जो है आए यहाँ हिंदुस्तान में। ILS का जो प्रोग्राम होता है गौर पूर्णिमा से थोड़ा सा पहले होता है, 1 महीना पहले। तो 7 दिन का प्रोग्राम होता है, वो राम यज्ञ प्रभु की सारी तस्वीरें उसी प्रोग्राम से हैं। तो अगर आप लोग भी आए तो आप लोगों का दायरा बढ़ेगा, और भक्ति में खुद भी आप आगे जाएंगे, और या साथ ही साथ जो है इस्कॉन पाकिस्तान भी जो है वो आगे तरक्की करेगा। तो खैर यही अभी तो मेरे और तो कुछ था नहीं इसके अंदर। अब मैं सिर्फ ये दिखा देता हूँ आपको कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो माता जी ने ऑलरेडी बता, इसमें कुछ सवाल है तो पूछ लीजिए, मैं वो स्क्रीन खोल देता हूँ। माता जी बता ही चुकी होंगी आपको, कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिए। प्रभु हमने मोटा मोटा किया था, थोड़ा अंडरस्टैंड जो वो आपसे ही करेंगे, सीखेंगे नहीं नहीं, वही समझेंगे पूछ आगे लेना, कोई समझेंगे। सवाल है तो अगर वो मुझे एक आपसे बात कर आपसे सकते हैं पूछनी थी, मेरा एक सवाल है कि जी जी यमुनाचार्य दास गोस्वामी प्रभु जी जी, मतलब गोस्वामी जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उनके नेम के आगे जो ये एच वो जी उन्हीं का डी। नाम लिखा हुआ है ना कि वो किन से संन्यास मिला उनको। अच्छा उनके ओके। दीक्षा का नाम से संन्यास मिला, हृदयानंद महाराज का डिसाइपल है, तभी वो ठीक है। HBG लिखा हुआ है, हृदयानंद ओके। दास स्वामी। याद है मैंने कल बोला भी था कि कई सन्यासी हैं, प्रॉपर डिसाइपल, जिन्होंने अपना नाम दास हटाया नहीं उसमें से, यस प्रभु बिल्कुल। अभी भी लाइक हृदयानंद दास गोस्वामी, इट डजंट से हृदयानंद गोस्वामी। तो ऐसे है।
ठीक है। प्रभु जी जीवीसी बनने की मेन वजह क्या थी, किसकी? ओ अच्छा, प्रभुपाद ने जीबीसी क्यों बनाया, विजय प्रभु शायद ये पूछ रहे हैं, ऐसा यही पूछना चाह रहे हैं? बताते भी नहीं है ना, तो पता भी नहीं चलता। अच्छा हाँ ठीक है, ओके। हाँ तो ये जो है इसकी जो, अगर हम इसका पस मंजर में जाए तो आप देखेंगे कि दरअसल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर चाहते थे कि गौड़िया मठ में जो है जीबीसी बने, बनी भी। मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जाने के बाद जीबीसी बनी, और बन के जो है 1 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर टूट गई, और साथ ही साथ वो पूरा गौड़िया मठ भी टूट गया। तो इसीलिए शिल प्रभुपाद जो है, जब प्रभुपाद ने इस्कॉन का कयाम किया तो प्रभुपाद शुरू से ही जो है इसमें थे कि हम ये जीबीसी बनाएंगे। और इस्कॉन बना 1966 में, और 1970 में जो है प्रभुपाद ने जीबीसी बना दी थी। कि प्रभुपाद और प्रभुपाद खुद भी जीबीसी के एक रुकन थे। प्रभुपाद खुद भी जीबीसी मीटिंग में बैठते थे, ऐसा नहीं जीबीसी नीचे चलती थी और फिर प्रभुपाद के पास आती थी, नहीं। प्रभुपाद भी जीबीसी के अंदर बैठते थे, और प्रभुपाद भी वोट में शामिल होते थे। ऐसा है, अगर आप पढ़ेंगे लीलामृत में एक जगह पे आता है कि जीबीसी की मीटिंग चल रही है, और सब जीबीसी के जो दूसरे मेंबरान है वो हाथ खड़ा करके वोट दे रहे हैं, तो प्रभुपाद ने भी हाथ खड़ा किया है। तो सब लोग प्रभुपाद की तरफ, वो पहली मीटिंग है, बिल्कुल पहली पहली मीटिंग है, तो प्रभुपाद ने भी हाथ खड़ा किया, तो सब लोग प्रभुपाद की तरफ देख रहे, प्रभुपाद आप क्यों हाथ खड़ा कर रहे हैं? कहते क्यों, मैं भी जीबीसी का मेंबर हूँ, मेरा भी एक वोट है। सो इट्स लाइक दैट, प्रभुपाद पहले दिन से जो है हमें इसकी आदत डलवाना चाहते थे, इसलिए प्रभुपाद खुद जीबीसी के मीटिंग में बैठते थे, और जीबीसी के दूसरे मेंबरों की तरफ बैठते थे। जब प्रभुपाद जीबीसी के मीटिंग में बैठे हैं तब प्रभुपाद उनके गुरु नहीं है, तब वो वहां के जीबीसी के मेंबर है, ठीक है ना। तो जैसे इस कॉन में क्या, हमारे जाती जिंदगी में भी हम देखेंगे, हम कई सारी टोपियां इकट्ठे पहनते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमारी लक्ष्मी माता जी हैं, ठीक है ना। आप माता जी जो है किसी की बेटी भी हैं, ठीक है ना, कोई इनके शौहर भी हैं, 2 बच्चों की माँ भी हैं। तो ऐसा नहीं कि अब माता जी सड़क पे निकलते तो सारे इनको देख के ही जो है माँ माँ करके चिल्लाने लगते हैं। चिल्लाएंगे तो माँ जी बोलेंगे भाई मैं अपने बच्चों की माँ हूं, तुम्हारी नहीं हूं। उसी तरीके से गुरु जो होता है वो एक जाति रिश्ता होता है। गुरु का मतलब ये नहीं सड़क पे जाए तो आप सबको बताते फिर जी ये गुरु जी है, गुरु जी है। आपके गुरु जी मेरे नहीं है, ठीक है ना। आपके गुरु हो, मेरे लिए एक साधु हूं, बस, ठीक है ना। तो जब ये गुरु नहीं थोपना, तो कहने का मतलब ये होता है। तो जब वो जिस मकाम पर है, और उसके मकाम पे जहां पर वो पहुंचा है, और जिस जगह पे वो बैठा है, उस हिसाब से ही जो है वो लोगों से डील कर रहा होता है। जब ये जीबीसी के मेंबर के बतौर जो है वो बैठे हुए हैं टेबल पे एक दूसरे के आमने सामने, तब ये जीबीसी के हिसाब से मामला करेंगे आपसे। अगर इनमें से कोई आपका जाति गुरु है तो बतौर गुरु आपसे मामला करेंगे, और अगर ये ना आपके गुरु है ना जीबीसी है, तो बतौर साधु आपसे मामला करेंगे, बस, ठीक है। जो गृहस्था में है वो दीक्षा गुरु हो सकते हैं। तस्वीरें दिखाई तो है भैया, माता जी की तस्वीरें दिखा दी, और क्या चाहती हैं? माता जी तो गृहस्थी होती होंगी ना, तभी दिखाई, क्योंकि यही सवाल जो है, जब मैं हर साल आईडीसी कराता हूँ ये सवाल पूछते हैं, और उसके बाद भी तस्वीरें दिखाता हूँ, फिर पूछते हैं, उसके बाद कोर्स खत्म हो जाता है, फिर मुझे बाद में पता चलता है कि अभी भी वही है, गुरु सन्यासी हो सकता है और वो जीबीसी होना चाहिए। इसलिए मैंने शुरू में बोला था, ये जो कोर्स है ना वो कुत्ते की धूम वाला सिस्टम है, बार बार सीधी करी जाएगी, बार बार मुड़ जाएगी, फिर सीधी करेंगे फिर मोड़ेंगे। तो हम लोग मतलब 8-10 दिन 12 दिन लगातार वो मुड़ी हुई पूंछ जो है सीधी करते हैं, उसके बाद फिर आपके ऊपर है, ठीक है। ओके, तो अब मैं ये वाले इस पे चले जाते हैं वापस। ये नंदिनी माँ जी क्या हुआ, आप हाथ क्या फरमा रही हैं आप? मैं हाथ नीचे कर रहा हूँ इनका ना, ऐसे डिस्टरबेंस होती है बार बार, हाथ खड़ा करके फिर पता नहीं कहाँ घूमने चले जाते हैं। 1 मिनट। हरे कृष्णा। यस आ गई माता जी।
प्रभु जी, मुझे इस डायग्राम के बारे में पूछना था। इस डायग्राम के बारे में जी फरमाइए। जी जी। प्रभु जी, ये एक एरो एक साइड पर जा रहा है और कुछ ऐसे एरो है जो दोनों साइड पे दो जा रहे साइड हैं, पे तो भी जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हाँ, तो ये समझने के लिए है, क्योंकि ये जो चीज है ये दोनों तरफ से काम, कई जगह पे जो है चीज एक तरफा होती है और कई जगह पे दो तरफा होती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक गुरु की एक लकीर जीबीसी पे जा रही है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, वो जो गुरु है वो एक जीबीसी का मेंबर भी हो सकता है और एक जीबीसी का मेंबर गुरु भी हो सकता है, इसलिए दोनों तरफ जा रही है, ठीक है। जैसे कि ये गुरु जो है गुरु सर्विस कमेटी का जो है मेंबर भी हो सकता है, उसका रुकन भी हो सकता है, और गुरु सर्विस कमेटी का एक रुकन गुरु भी हो सकता है। जरूरी नहीं है सारे होंगे, पर कुछ हो सकते हैं। उसी तरीके से कुछ सन्यासी जो है वो सन्यास मिनिस्ट्री का हिस्सा हो सकते हैं। तो इस तरीके से तो वो दो तरफ जा रहे हैं वो लकीरें, नहीं तो लकीरें एक तरफ आ रही हैं। जैसे एक सन्यासी रीजनल बॉडी का मेंबर भी हो सकता है, एक गुरु जो है वो रीजनल बॉडी का मेंबर भी हो सकता है, एक सन्यासी रीजनल बॉडी का भी मेंबर हो सकता है। तो यहाँ पर एक और लकीर भी होनी चाहिए, जो चलिए मैं यहाँ बना देता हूँ आपके लिए, ऐसे है ना, यूं और यूं, ठीक है। ये दोनों तरफ हो सकती है चीज ऐसे, मगर कुछ चीजें जो एक तरफा है, जैसे टेंपल प्रेसिडेंट होना, ये तो टेंपल प्रेसिडेंट जीबीसी जनरली नहीं होंगे, टेंपल प्रेसिडेंट जीबीसी इकट्ठे नहीं होगा। अगर आप इस्कॉन में एक मैनेजरियल पोजीशन में हैं, एक मैनेजरियल ओहदे में आप पहले से हैं, तो आप दूसरा मैनेजरियल ओहदा नहीं अपना सकते, ठीक है। इसीलिए गुरु होना या सन्यासी होना कोई मैनेजरियल ओहदा नहीं है। सन्यास जो एक आश्रम है और गुरु जो एक रिश्ते का नाम है, ठीक है। निकुंज माता जी, निकुंज माता जी, ठीक हो गया? मैं आगे जाऊं, मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। प्रभु जी, किसी ने नाम हट के लिए भी सवाल किया था जब आप आए थे। हाँ हाँ, ये नामट क्या होता है? नामट जिसलिए एक नाम है बेसिकली कॉन्ग्रेगेशन प्रोग्राम का, जैसे आपके वहां पर जैसे संडे को क्लासेस होती है ना, सारे वो बड़े बड़े जो आप प्रोग्राम करते हैं मंदिर के अंदर, उसको नाम हट नाम का है। नाम का मतलब है हरिनाम, और हट लफ्ज का मतलब होता है बाजार, तो यानी कि हरिनाम का बाजार लगा है। तो ये नित्यानंद प्रभु जो थे, उन्होंने कॉन्सेप्ट जो है इजाद किया था नाम हट्ट। तो तब से जो वो नाम हम इस्तेमाल करते हैं नाम हट्ट, यानी कि बेसिकली जहां प्रचार हो रहा है, ऐसी कोई जगह है जहां प्रचार हो रहा है पर कोई मंदिर नहीं है, तो उस जगह को जो हम नामहट्टा सेंटर्स कहते हैं, ठीक है ना। नामहट्टा के जो है छोटे छोटे आप उसको जो है सेंटर कह सकते हैं, ठीक है। तो वो नामहट्टा होता है। तो जैसे भक्ति वृक्षा होता है, जैसे मिडल ईस्ट में अगर आप जाएंगे, लगभग सारे ही मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में, चाहे आप सऊदीया चले जाएं, आप यूएई चले जाएं, आप मस्कट चले जाएं, आप कतर चले जाएं, आप कुवैत चले जाएं, आप, हाँ, ये सारे कंट्रीज जो मैं आपका नाम ले रहा हूँ, बहरीन चले जाएं, जहां पर इस्कॉन की हजारों की तादाद में प्रीचिंग है, हजारों भक्त है वहां, और इन सब का जो है नाम भी अलग अलग, ठीक है ना। सो वहां पर क्योंकि मंदिर नहीं है, तो वहां पर यही भक्ति वृक्ष चलते हैं। तो वो भक्त वृक्ष के जो भक्त वृक्ष चला रहा होता है, वो भक्त वृक्ष लीडर्स होते हैं वहां पर। तो जहां मंदिर है ही नहीं इस्कॉन में, जहाँ इस्कॉन का मंदिर ही नहीं है पर प्रचार है, पर मंदिर नहीं है, तो वहां टेम्पल प्रेसिडेंट नहीं होगा ना। टेम्पल प्रेसिडेंट होने के लिए टेम्पल होना जरूरी है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है वो वहां पर ये नामहट्टा भक्त वृक्षा वगैरह चलते हैं, और उनके लीडर जो है वो राब्ते में रहते हैं रीजनल बॉडी से। रीजनल बॉडी जैसे आप लोग के वहां पर रीजनल बॉडी में जो है वो है श्यामानंद कृष्ण प्रभु। अब मेरे पास श्यामानंद कृष्ण प्रभु की कोई तस्वीर नहीं है, किसी के पास यहाँ पर है क्या? अर्जुन प्रभु, आपके पास श्यामानंद कृष्ण प्रभु की तस्वीर है क्या? प्रभु अभी नहीं है मेरे पास, मैं देखता हूँ कैसे व्हाट्सएप करूँ? पे, अब आपको मैं भेजता अगर हूँ। उनका वो खोलूंगा ना, मेरे उनका पास व्हाट्सएप अकाउंट, मेरे पास है इसके लक्ष्मी लक्ष्मण जी आपके पास है, आप जरा पोस्ट कर सकती हैं उनकी तस्वीर?
जी प्रभु, मैं आपको शेयर कर दी, आपको भेज दी व्हाट्सएप। एक ही बात है, मेरे को कर दीजिए, मैं यहाँ से पोस्ट कर देता हूँ। मतलब ये बेचारे रहते हैं पाकिस्तान में, हमारे भक्त बेचारे, इनको शक्ल तो पता होनी चाहिए, इनका रीजनल सेक्रेटरी है कौन कम से कम। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी, कृष्णा प्रभु फरमाइए, जब तक लक्ष्मी माँ जी भेज रही हैं। श्यामानंद प्रभु को जानते हैं, पाकिस्तान में काफी भक्त लोग यहाँ पर। हाँ मतलब अगर कोई नहीं जानता तो कम से कम मैं यहाँ से दिखा देता हूँ तस्वीर। जी जी कल प्रभु, को फिर प्रभु हाँ, अक्सर मैं आते इतनों हैं की यहाँ पर। तस्वीरें दिखा रहा हूँ, मैंने सोचा श्यामानंद प्रभु की पहले दिखाऊं, जो आपके रीजनल सेक्रेटरी हैं, जानना जरूरी है। ठीक है। सो यू नो, वो तभी ना, जब श्यामानंद कृष्ण प्रभु आते हैं, वो कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा भक्तों से मिले, क्योंकि आप लोग बाहर नहीं निकल के आ पाते इतना ज्यादा, और दूसरे भक्त जो आसानी से नहीं जा पाते हैं, तो एटलीस्ट जो जाता है वो तो मिले जाके। तो तो इसीलिए या ये तस्वीर अच्छा भेज दी है शायद उन्होंने, ऑन इसमें ही भेज दिया है, चैट में ही भेज दी। ये देखिए चैट में भेजा हुआ है, आप लोगों के व्हाट्सएप चैट पे जो है कुमार प्रभु ने भेजा है, आप लोग चैट पे देख लीजिए। ठीक है, सबको भेजा हूँ, श्यामानंद प्रभु की तस्वीर है वहाँ। ये रामनगर प्रभु के साथ कौन, नहीं कोई और खड़ा है शायद ना। ओ ये पाकिस्तान का कोई लोकल डिवोटी है, इस तरफ जो है वो श्यामानंद प्रभु है। ये कुमार प्रभु खुद है। हाँ हाँ ठीक है, बस ठीक हो गया ना, बस ठीक। ओके, सो इस तरीके से, हाँ जी हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया में, हाँ जी हाँ जी जी, वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। तो इस तरीके से जो है अलग अलग जगहों के जो है अलग अलग भक्त इस तरीके से। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें जैसे एक सवाल जैसे लक्ष्मी माता जी ने बोला कि मैं क्लैरिफाई करूं, तो वो ये है नामहट्टा और भक्ति वृक्षा। जहां पर मंदिर नहीं है तो वहाँ मंदिर के जो है प्रेसिडेंट से रामेश्वर प्रभु है, तो वहां पर टेम्पल प्रेसिडेंट नहीं होते, मगर वो रीजनल सेक्रेटरी होते हैं, जैसे श्यामानंद प्रभु है, जोनल सुपरवाइजर होते हैं। ठीक है, तो ऐसे जोनल सुपरवाइजर, तो जोनल सुपरवाइजर का राब्ता जीबीसी से होता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ऐसे ये देखिए, ये जो आपकी जो तस्वीर, ये जो आपके किताब में भी है वो तस्वीर, अगर आप देखेंगे, और उसके ना नीचे लिखा हुआ है कि मतलब पेज नंबर कौन सा है इनका, जो वो हैंडबुक में उर्दू में, मैं यहाँ अभी खोलूंगा तो और टाइम लग जाएगा, मैं सोच रहा हूँ कि आगे प्रभु चले ताकि ना इसी का ही जो ये पेज नंबर 30 पे था, ये डायग्राम। 30 है ना, जी ठीक जी है, हाँ 30 30 है पे ना। प्रभु। आप 30 पे ना देखिए, नीचे लिखा होगा कि ये जो ऊपर ये जो डायग्राम बनाया हुआ है, ये जो तस्वीर है, ये एक मतलब हमारे यहाँ पर एजुकेशन की, क्योंकि हम तालीम तरबियत करने के लिए ये एक तस्वीर हमें दी गई है, ताकि एक अंदाजा हो। जीबीसी ऐसे चलती है एक्चुअली, जो जब जीबीसी चलती है इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि और भी लोग होते हैं ना इसके अंदर, बहुत सारे लोग होते हैं, तो मगर मोटा मोटा जो है ऐसे ही चलता है। तो अब मेरा सवाल ये है, बल्कि अब मैं एक सवाल पूछ लूँ आप लोगों से, या उससे पहले मैं एक बार पूछ लूँ, इसमें और कुछ समझना है इस तस्वीर में, और किसी को कोई इस चीज में जो है और क्या समझना चाहते हैं, अगर इसमें कुछ है तो मुझे बता दीजिए, मुझे जो पता है मैं बता दूंगा। चैट पे तो नहीं लिख रहा कोई कुछ, नहीं अभी तक तो कुछ नहीं है, तो फिर मैं आगे जाऊं। मीना माता जी सर हिला दीजिए, जाऊं, अच्छा ठीक है। तो अब मेरा आगे जो है, ये आगे जाने से पहले मैं इसी तस्वीर को दिखा के आप सबसे, और वो 30 नंबर अगर आपने हैंडबुक खोला हुआ अपने सामने बनता है यहाँ, कि इस तस्वीर को अब देख के, अब जब आपने ये इसको ये आपने देख लिया मोटा मोटा, एटलीस्ट मोटा मोटा, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीजनल बॉडी, या रत्नागी बाजी पूछे। रीजन बॉडी जैसे ना, रीजन इस जो जीबीसीज हैं इनको रीजन्स मतलब हैं, इनके रीजन्स हैं, कि ये जीबीसी देखेगा, ये जीबीसी यहाँ का रीजन देखेगा। अगर आप ठीक है, एक सेकंड मैं आपको रीजन का भी जो है मामला साफ कर देता हूँ, वो भी इसी वेबसाइट से करूंगा। आप इसी वेबसाइट में अगर आप जाएंगे तो आपको जीबीसी के एक सेकंड रीजन जो वो कैसे बढ़ते हैं वो भी दिख जाएगा। ठीक है, रेजोल्यूशंस कहाँ है इनके, पेपर्स एंड मैनुअल्स, एक मिनट।
हाँ, ये तो पेपर्स है। ये देखिए लाइंस ऑफ अथॉरिटी नीचे दिखाई दे रहा है, किसी को दिखाई दे रहा है ये लाइंस ऑफ अथॉरिटी मीना माता जी? ये देखिए आपके किताब में पीछे की तरफ लिखा होगा, एक पूरा एक पूरा इजाफिया है इसके अंदर, तीसरा या चौथा इजाफिया है। आप देखें आप लोगों की किताब में पीछे तीसरा या चौथा, लक्ष्मण जी कौन सा इजाफिया देखना जरा, पेज बता देंगे एटलीस्ट। लाइंस ऑफ अथॉरिटी, पैरेलल लाइंस ऑफ अथॉरिटी उर्दू में। रुको एक मिनट में चेक करके बताती माजी आप ना क्या कहते हैं, आप बेशक क्या कहते हैं टेक्स्ट कर दो उसमें, क्या हूँ। हाँ नाम है, मैं भेज देती हूँ। चैट में। अगर आप और कोई अभी और कुछ कर रहे हो तो आप कर लो, आप टेक्स्ट कर लो वहां से, तभी भी जी जी चल जाएगा। और प्रभु वैसे रीजनल उसको तो हम लोग यही कहेंगे ना, जो इलाके के इंतजाम वगैरह देते हैं, इलाका इलाका। अंजुमन, इलाका अंजुमन है, इलाका अंजुमन है। मगर मैं दिखा देता हूँ वो होता कैसे तय। ये पेपर मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये देखिए ये जीबीसी ने ही निकाला है पेपर, ये देखिए सामने है, और ये आप लोग पढ़ेंगे। इसको पढ़े बगैर जो है दीक्षा के लिए हम नहीं रेकमेंड करते, क्योंकि वो लड़ाई करता फिरेगा इस्कॉन के अंदर। और जब आप ये पेपर पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा कि इस्कॉन की ज्यादातर लड़ाइयाँ होती किस लिए, इस पेपर को ना समझने की वजह से होती है। और ये देखिए 7 जून 2012 से है पेपर, 11 साल हो गए हैं, मगर पढ़ने लिखने का रिवाज नहीं होता जब, तो फिर ये प्रॉब्लम होती है। तो खैर माँ जी अपेंडिक्स मिलेगा ना, उसमें 1 2 3 4 करके लिखा होगा, आप वाले उसमें जो इजाफिया का होगा। जी प्रभु देख रही, पता नहीं मुझे अपेंडिक्स 3 में, नहीं 3 में नहीं था। मैं एक वही चेक करी प्रभु, मैं उर्दू की हैंडबुक का पीडीएफ ढूंढ रही हूँ, मेरे पास था लेकिन तो वो अच्छा नहीं। ठीक है, तो आप ढूंढ के भेज देना, मैं आगे जा जी रहा जी हूँ प्रभु तब तक। मैं भेजती हूँ। मैं ना एक्चुअली वो देखना चाह रहा हूँ जिनके रेजोल्यूशंस जो हर साल का आते हैं ना, वो एक जगह पे है। कहाँ गया यार वो? जीपीसी रेजोल्यूशंस है ना प्रभु यहाँ पे, रिसोर्सेज में ही। हाँ, रिसोर्सेस ही तो खोली है, वही देख रहा हूँ, कहाँ गया? 4th हाँ ये नंबर रहा पे। रेजोल्यूशन, हाँ मेरे अकल को पत्थर पड़ गया, सॉरी। ये रहा, ये देखिए हर साल जो है जीबीसी की जो मीटिंग होती है उसमें जो भी फैसले लिए जाते हैं, वो आप साल दर साल कौन से फैसले लिए गए पढ़ सकते हैं बैठ के। ये रहा, दिखाई दे रहा है मीरा माता जी? अच्छा आ गया, ठीक है। देख रहे हैं ये कब से रेजोल्यूशन हैं? 1976 से, 1975 से पढ़ सकते हैं आप। 1975 से लेके 2020 तक के रेजोल्यूशन यहाँ पर हैं, और आगे के भी रेजोल्यूशन आ गए हैं, इसके अंदर नहीं ऐड हुए हैं। ये देखिए यहाँ ऐड हुआ हुआ है, ये देखिए ये रहा अलग से लिखा हुआ है। 21 का यहाँ पढ़ सकते हैं, 22 का यहाँ पढ़ सकते हैं, 23 का यहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब आपका सवाल था इलाकाई अंजुमन, तो कि आप भी पूछना चाह रहे थे कि ये जीबीसी के इलाके कैसे तय होते हैं, ठीक है ना, और उसी हिसाब से इलाकाई अंजुमन होते हैं। तो ये देखिए ये मैंने आपके सामने खोला है, और रीजन, ओह मैंने स्पेलिंग गलत लिखा। ये देखिए यहाँ दिख रहा है आपको, ये देखिए मैं उसको और बड़ा करता हूँ, ये देख रहे हैं नॉर्थ अमेरिकन गवर्निंग बॉडी, देखिए। तो ऐसे करके जो अलग अलग इलाका, ये देखिए ये देखा रीजन, रीजन के अंदर 5 जोन है। जैसे मान लीजिए अमेरिका का, उसके अंदर क्या आ गया, पूरा अमेरिका आ गया और कनाडा आ गया, तो उसके अंदर 5 जोन है। तो उसमें से जैसे ये जो जोन है, तो ये श्यामानंद प्रभु जो है आप लोगों के जोनल सेक्रेटरी हैं पूरे जोन के। तो इस तरीके से होता है। ये दिख गया आरजीबी, ये देखिए ये रहा आरजीबी दिख रहा है, जी जी इलाकाई अंजुमन, रीजनल गवर्निंग बॉडी, ठीक है। तो ऐसे ये, और ये कौन सा है, ये 2023 का है, देखिए 11 फरवरी 2023, है ना। तो ऐसे करके मतलब ये हर साल जो है रेजोल्यूशंस पास होते हैं, और वो देखते हैं क्या करना है इस साल, क्या करना है इस साल, क्या करना है। ये देख रहे हैं, ये देखिए लिखा भी हो साफ साफ, अमेंडमेंट टू डेप्यूटीज ड्यूटीज,
यानी कि है ना, जो डेप्यूटी हैं उनकी जो जो है फराइज हैं, उसमें अगर कोई फेरबदल हुआ है तो वो आ गया। तो ऐसे करके होता है, ठीक है। सो हर साल का, आप हर साल का पढ़ सकते हैं, कौन कहाँ पर क्या बना, क्या क्या हुआ, सब कुछ लिख, सब कुछ दर्ज होता है। मतलब एक तहरीक है जो पूरी दुनिया में चल रही है, जिसके मतलब 1000 से ज्यादा मंदिर हैं, मतलब हजारों जो है सेंटर हैं, वो बगैर मीटिंग के, बगैर किसी अंजुमन के कैसे चलेगा? ठीक है, तो ये है, ठीक है? ये भेज दिए, देखिए लक्ष्मी माता जी ने सबके लिए। इजाफिया में है जामिया, 7वां जामिया है, ठीक है, 102 नंबर पेज पे, पैरेलल लाइंस ऑफ अथॉरिटी, जो मैंने अभी आपको वेबसाइट पे दिखाया उनके, वही छापा हुआ है आपकी किताब में, ठीक है। ओके, तो अब तो सबके सवाल हो गए। अब मैं एक सवाल पूछूं, अगर सबके इस टॉपिक पर जो है सबके सवालात पूरे हो गए हो तो आपकी इजाजत से मैं एक सवाल पूछूं, ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। ओके, तो मेरा सवाल ये है, अब पहले तो चलिए, आप इस डायग्राम को, इस तस्वीर को नहीं समझते थे, अब थोड़ा थोड़ा समझने लगे होंगे, कच्चा पक्का, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा आपने ये भी सुना कि जीबीसी किस चिड़िया का नाम है, सन्यासी कौन होते हैं, गुरुज की भी एक फहरिस्त होती है, ठीक है। इस्कॉन के अंदर दीक्षा गुरु माता जी भी हैं, ब्रह्मचारीज भी हैं, दीक्षा गुरु के डिसाइपल भी दीक्षा गुरु हैं, और दोनों दीक्षा भी दे रहे हैं, और आपस में लड़ भी नहीं रहे हैं, तेरा तेरा शिष्य मेरा शिष्य करके, ठीक है। तो तो ये सब देखने के बाद, मोटी मोटी चीजें जो है, आज हमारा तकरीबन 1.5 घंटा इसी में निकल गया। इस तस्वीर को देखते हैं जब आप, और आप अपने आप को इस्कॉन का एक मेंबर देखते हैं, इस तस्वीर को देखने के बाद, इस्कॉन के सिस्टम को समझने के बाद, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सिंपल सा सवाल है। आप, मीना माता जी ने हाथ खड़ा किया है फौरन, जी फरमाइए। मैंने बहुत गर्व गर्व महसूस करते। चलिए, आप बहुत फख्र महसूस कर रहे हैं, शुक्रिया। यस, भावना माँ जी फरमाइए। प्रभु जी, एक तो जीबीसी के बारे में शुरू से बहुत चाह था हम इसको समझें, और इस पोस्टर को समझकर आज और खुशी हुई कि अब हमें इसके बारे में पता चल चुका है। अब फख्र महसूस हो रहा है कि हम भी आगे से बताने के काबिल हैं कि जीबीसी ये चीज है। ओके, आप आगे 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 से दूसरों को बताने के काबिल भी हैं, लायक लायक बन गए आप। ओके, और किसी को, और कैसा, किसको क्या महसूस हो रहा है? मैं, या अपने जज्बात बताएं, इजहार करें, राय, कैसा महसूस कर रहे हैं ये समझ, इस पूरे स्ट्रक्चर को समझने के बाद जाती तौर पे कैसा महसूस कर रहे हैं? चारू गौरव को शायद ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं? एक मिनट, मैं यहां से करता हूं। हो गया? नहीं, आ गया? हरे कृष्ण आ प्रभु गया जी। ना? जी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे किसी मुल्क का जैसे कोई कानून नहीं होता, तो फिर उस मुल्क के अंदर क्या है, जैसे अफरा तफरी मच जाती है। तो हमारे मैं महसूस ऐसा कर रहा हूँ कि इसके अंदर ये कानून है, इस कौन में, जो ये जीबीसी संभाल रहे हैं। ओके, नहीं, आप खुद कैसा महसूस कर रहे हैं? मतलब जैसे आप, ये एक जीबीसी के बारे में आपने समझा, इस्कॉन कैसे चलता है, और आप इस्कॉन के एक मेंबर हैं, तो अब ये समझने के बाद, मोटा मोटा जितना भी कच्चा पक्का, अभी तो टाइम लगेगा और लंबी चीज है, जी। कैसा अभी शुरुआत, मतलब शुरुआत में कैसा महसूस कर रहे हैं, अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? यही, इतना ही सवाल था मेरा। जी। संगीता माँ जी फरमाइए। संगीता माँ जी ऑन कर लीजिए, मैंने कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से ऑन हो जाए, आप वहां से ऑन करेंगे तभी ऑन होगा। हरे कृष्ण जी, प्रभु।
जी माँ जी। ये हमें पता नहीं था जीवीसी का। बाकी ये सब कुछ आपने जो समझाया बहुत खुशी हुई इससे। बाकी ये समझ आया कि जड़ ऊपर की तरफ है, ये एक दरख्त की तरह है और शाखें फैली हुई हैं। ठीक है, ठीक है। आप खुद कैसा महसूस कर रहे हैं? मतलब मेरा सवाल ये था, सबसे सवाल ये है कि ये पूरा सिस्टम समझने के बाद आप खुद कैसा महसूस कर रहे हैं? यहाँ पर चैट में भी कुछ आए हैं, मैं माफ जी कीजिए, जी। मैं पहले वो पढ़ देता हूँ जो चैट में आए। मैंने तो उनको लगेगा कि साहिल प्रभु को लग रहा है कि प्राउड ऑफ मी, पता चलना कि जीबीसी के बारे में पता लगा। आज से पहले इतना समझ नहीं आया, आज थोड़ी नॉलेज में इजाफा हुआ। आई एम प्राउड कि मैं इस्कॉन में हूँ। साहिल प्रभु कह रहे हैं कि मैं इस बात पर जो है साहिल प्रभु को फख्र है कि वो इस्कॉन का हिस्सा है। राजेश प्रभु ने भी लिखा है बहुत से कंफ्यूजन दूर हुए। ओके ठीक है। इस्कॉन में, मैं इस्कॉन में हूँ। साहिल प्रभु मैं आपसे ही आगे पूछना चाहूंगा, आपको फख्र है कि आप इस्कॉन में हैं, और ये इस बात का फख्र है कि आप इस्कॉन में हैं और इस्कॉन के अंदर इस तरह का सिस्टम है, इससे आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मतलब इस्कॉन के पास एक सिस्टम है, ऐसा सिस्टम है, ये जान के आपको कैसा महसूस हो रहा है? फख्र आप बिल्कुल, आपको फख्र है, बट उसके अलावा महसूस कैसा कर रहे हैं साहिल प्रभु? अगर आप लिखें तो। ओके, साहिल प्रभु अपना जवाब जब तक लिखते हैं, मैं ऋषि कुमार प्रभु कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ऋषि कुमार प्रभु जी प्रभु, बहुत अच्छा। ओके, जीबीसी कैसा महसूस कर रहे हैं जी? जी जी, तो जीबीसी का मतलब है प्रभुपाद को फॉलो करना। मैंने समझ नहीं पूछी है, आपके जज्बात पूछे, इजहार अच्छा, राय नहीं, इजहार जज्बात। तो जीबीसी का मतलब है यानी कि प्रभुपाद जी महाराज के साथ प्रभुपाद जी की सेवा में आपको मेरी जुड़ना। आवाज आ रही है या आप अपना ही कुछ बताए जा रहे हैं? मुझे लग रहा है शायद मेरी आवाज नहीं जा रही वहां साफ। पूछ कुछ रहा हूँ, जवाब बिल्कुल कुछ और आ रहा है। एनीवे, निकुंज लीला माता जी, आप वहां पर अपना मसला ठीक कर लीजिए, तब तक मैं निकुंज लीला माता जी के पास चला जाता हूँ। जी निकुंज प्रभुपाद लीला की माता जी। मेहनत देख रहे हैं कि प्रभुपाद इतनी मेहनत की थी, जीबीसी में इतनी ज्यादा जोर दी, हम बहुत प्राउड ऑफ इट। हम प्रभुपाद को बहुत ज्यादा फक्र हो रहा है कि उन्होंने इतनी मेहनत की हमारे लिए। अपने लिए कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी हो रही है प्रभु। ठीक है। खुशी के अलावा ये कृष्ण प्रभु, आप कैसा महसूस कर रहे हैं खुशी के अलावा? हमारी संगीता माता जानी है नसीब की। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी कृष्ण प्रभु फरमाइए। हाँ प्रभु जी, बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है। एक्चुअली हमें आज पता चला, हम जिस ट्रैक पे या जिस रास्ते पे थे ना, वो अनथेटिक और 100% मतलब डन है कि अब तो ये जो रास्ता है वो बहुत अच्छा है हमारे लिए। हमारा फ्यूचर इससे ब्राइट है, हमें अब जाके ओके, पता चला। आपको अपने रास्ते के बारे में इत्मीनान जी हो जी गया? जी जी बिल्कुल। आपको इससे इत्मीनान हो रहा है कि आपका रास्ता ठीक है? जी बिल्कुल। ओके। ओके, ये स्ट्रक्चर देखने के बाद आपको ये इत्मीनान हो गया कि आपका रास्ता ठीक है, जी अच्छा लगने के अलावा? जी प्रभु, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। ओके, कितने कितने लोग, कितने लोग जो हैं कृष्णा प्रभु के इस राय से इत्तेफाक रखते हैं? कितने लोगों को जो है तसल्ली मिल रही है ये देख के, ये सिस्टम देख के मसरत हो रही है, तसल्ली मिल रही है खास तौर पर? नहीं, मैं चुप हो गया हूँ, बस वीडियो नहीं अटका, तो सवाल का जवाब मतलब देंगे इसलिए मैं रुका हुआ हूँ। संगीता माँ जी कह रही है हाँ हमें तसल्ली हो रही है। राजेश प्रभु कह रहे हैं मुझे तसल्ली हो रही है, मैं मतलब वो भी इत्तेफाक करते हैं इससे। तसल्ली कब होती है इंसान को? मीना माता जी, ये रमा माता जी ने हाथ खड़ा किया है। जी रमा माता जी कुछ कहना भी चाहती हैं, प्लीज। जी प्रभु जी, मैं यही कह रही थी, सही गाइड जो होता है वो हमें अब मिल रहा है, इस वजह से हम बहुत ज्यादा। तो आपको किसी भी चीज के लिए इत्मीनान कब होता है?
कभी भी जब किसी चीज को देख के जब कहते हैं हमें तसल्ली हो रही है, हमें इत्मीनान हो रहा है, कब होता है वो? जब सही सही उस पे आए और बिल्कुल करेक्ट हमें गाइडेंस मिले कि ये राह तो सीधी है। आप, ठीक है, बिल्कुल, जब आपको इस चीज का भरोसा हो जी, कि ये रास्ता भरोसा, ठीक है, विश्वास। जब भरोसा होता है ना एक, और इससे आप, जब आपको यानी कि आप तसल्ली आपको हो रही है, इत्मीनान हो रहा है, इसका मतलब क्या है? आप सेटिस्फाइड है सिक्योर महसूस कर रहे हैं। जी। जी तो ये प्रभु। वो सबसे जरूरी चीज तो ये है। ये डायग्राम दिखाने का मकसद एक ही और एक ही है कि आपके अंदर का डर निकल जाए, आप सिक्योर महसूस करें, आसूदा महसूस करें। नहीं तो मतलब आप भक्ति, वो क्या भक्ति करेगा बंदा? वो हमेशा अंदर से डरा हुआ है, पता नहीं ये कल को बंद हो जाएगा, ये टूट ही जाएगा, ये जो मेरे सर पे बैठा हुआ है ये क्या कहते हैं, मेरे गर्दन पे सवार रहेगा हमेशा। समझ आ रही है बात? जी प्रभु। ये है इसका, अगर आप देखें, ये इसका मेन मकसद ये है समझना कि आप जो है, इत्मीनान रखने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी आंखें बंद कर ले। इत्मीनान तभी है क्योंकि आपको भरोसा, भरोसा क्यों है? क्योंकि अब आपको आपके अंदर का डर निकल गया है। जब आप सिस्टम क्या है समझते हैं, कभी भी किसी चीज को जब आप जानते हैं, किसी भी चीज को जान लेने के वजह से उस चीज से मुतालिक जो डर होता है वो निकल जाता है। ठीक है ना? अंधेरे से लोगों को क्यों डर लगता है? क्योंकि वहां पर कुछ दिखाई नहीं देता, तो तब भी डर लगता है। जहां आप देख नहीं सकते उस चीज से डर लगता है, पता नहीं क्या निकल के आएगा इसमें से। तो उसी तरह अगर आपको ये मालूम है कि ये इस्कॉन का जो ये पूरा निजाम जो है वो कैसे चलता है, तो फिर आप जो है, आपके अंदर का डर निकल जाएगा, जिससे आपको इत्मीनान हो जाएगा, और जब आपको इत्मीनान हो जाएगा, भरोसा हो जाएगा, तो आपके लिए चलना आसान हो जाएगा। ठीक है ना? ये बेसिकली आपकी राह हमवार करने के लिए जो है ये डिस्कशन थी। ठीक है प्रहलाद प्रभु? प्रभु ने तो पहले ही लिख दिया। ओके ठीक है। ओके, तो मैं आगे चलते हैं, हमारे पास टाइम कम है। ये देखिए, ये वही है जिसका जिक्र मैं कर रहा था। आपने पूछा था कि जीबीसी की शुरुआत कैसे हुई, तो मैंने कहा था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का मैंने हवाला दिया था। तो ये देखिए, यहाँ श्रील प्रभुपाद खुद जो है इसका जिक्र कर रहे हैं, है ना? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है, जब वो इस दुनिया से जाने वाले थे, तब उन्होंने अपने सारे शिष्यों को जो है उनसे ये इल्तिजा की थी कि आप जो है एक गवर्निंग बॉडी बनाए, यानी कि एक ऐसा मतलब निजाम बने जो गॉडी मठ को चलाए, एंड कंडक्ट मिशनरी एक्टिविटीज कोऑपरेटिवली, और प्रचार जो है उसको जो है एक दूसरे के साथ आपस में जो है तालमेल के साथ चलाते रहे। प्रचार को आपसी तालमेल के साथ आप प्रचार चलाते रहे। He did not instruct a particular man to become the next आचार्य। बार बार पूछे थे ना शुरू के दिनों में, ये आचार्य कौन होता है, आचार्य कौन होता है, आचार्य, ये वाली बात। ठीक है ना? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कभी ऐसा नहीं बोला कि एक बंदा आचार्य बन जाए सबका, ऐसा नहीं बोला। उन्होंने बोला, आपको शायद हो सकता है, मुझे नहीं पता, हिंदुस्तान में तो ऐसा अक्सर होता है, लोग आके पूछते हैं, पता नहीं पाकिस्तान में भी ऐसे पूछते हैं कि नहीं, कि ये आप लोगों का इस्कॉन जो है ये कौन चलाता है, आपका गुरु कौन है, मतलब मेन कौन है? ऐसा पूछता है कोई? सरबराह है कोई? पता नहीं पाकिस्तान में ऐसे पूछते नहीं, यहाँ तो पूछते हैं। कोई जब मंदिर आते हैं तो कोई ना कोई आता ही है जो जरूर पूछता है सवाल कि आपका सरबराह कौन है। प्रभु जी, यहाँ पर तकरीबन सबको पता है कि इस्कॉन जो है वो प्रभुपाद जी के से है। तो प्रभुपाद तो मतलब प्रभुपाद तो इस दुनिया में नहीं है ना जी, तो ये भी तो पता होगा लोगों को। ये राजेश प्रभु लिख रहे हैं, पूछते हैं, नंदिनी माँ जी कह रही हैं, आप पूछते हैं, तो वही है। तो जिनको ये पता है कि प्रभुपाद एक्चुअली क्या है, हमारे तो जैसे हिंदुस्तान दूसरे जगह जहाँ पे तो मंदिर है ना, तो मंदिर में जैसे आप जाएंगे तो प्रभुपाद की कम से कम ऐसे 2 फीट की बड़ी मूर्ति होती है जी, जो मंदिर है यहाँ,
और वो जब लोग घुसते हैं ना तो सीधा वो मंदिर देख के वो डीटी देख के घबरा जाते हैं, एकदम से झटका खा के साइड में खड़े होते हैं, उनको लगता है कोई शख्स बैठा हुआ है। फिर थोड़ी देर में उनको समझ आता है अरे नहीं यार ये मूर्ति है। सबसे पहले तो उसकी तारीफ करते हैं आके, कहते हैं यार ये तो बिल्कुल असली लगता है यार, मैं तो घबरा गया था, साथ में खड़ा तो मिला कौन बैठा हुआ है। फिर धीरे धीरे समझ आते हैं अच्छा नहीं हाँ ये तो बिल्कुल रियल लगते हैं, ऐसे करके पूछते हैं। हिंदुस्तान में ऐसा होता है कई बार, मैंने देखा है, तजुर्बा है। तो फिर उनका पता चलता है कि ये जो है इस्कॉन के बानी आचार्य हैं, अभी इस दुनिया में नहीं है। तो तब वो लोग पूछते हैं ये वाली चीज कि जब ये पता लग जाता है अच्छा तो कौन चला रहा है इस्कॉन को, ये हर्षा हर्षा प्रभु या माता जी जो भी हैं उन्होंने सीधा लिख के भेजा है मुझे। हाँ जी पूछते हैं। तो हाँ जी 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 यहाँ तो रियल, हाँ हाँ ठीक है ठीक, तो वही है। तो भावना जी भी लिख रही हैं। तो ये यही चीज, तो तब जो है वो जवाब ये है कि हमारे यहाँ कोई एक सरबराह नहीं है, जैसे यहाँ आप सामने स्लाइड पे दिख रहे हैं। क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये बोला था कि हमें सरबराह नहीं चाहिए, कोई एक आचार्य हो ऐसा जरूरी नहीं है। अभी सब लोग जो है मुत्तहिदा तौर पर एक दूसरे से मिलजुल कर जो है प्रचार करें, मुत्तहिदा रहें, एकजुट रहें और प्रचार करें, ठीक है ना। ओके, हुआ क्या उसके बाद? हुआ ये, but just after his passing away, his living secretaries made plans without authority to occupy the post of acharya। मगर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जाने के फौरन बाद, ये देखिए लिखा हुआ है ना जस्ट आफ्टर हिज पासिंग अवे, इसलिए मैंने आपको बताया था कि ये जो तारीख है वो ये है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है वो इस दुनिया से 31 दिसंबर 1936 या पहली जनवरी 1937 को गए, दरमियानी रात पर जो है वो इस दुनिया से गए, ठीक है। जो 31 दिसंबर और पहली जनवरी की जो दरमियानी रात थी उसमें वो इस दुनिया से गए। तो उसके जाने के एक साल के अंदर ये हुआ कि इन्होंने जो है बनाया गवर्निंग बॉडी, ये जो इन्होंने जैसे जो ये देख रहे हैं, हमने लिखा हुआ है ना गवर्निंग बॉडी, बनाया उनके शिष्यों ने। मगर बनाने के बाद पहला काम वो करा जो बना कर रहा था उन्होंने, सबसे पहले वही काम करा जो बना फरमा के गए थे। ये क्या लिखा था, बोला था कि गवर्निंग बॉडी बनाना है ना, गवर्निंग बॉडी तो बनाना, मगर ये नहीं बोला था कि पहला आचार्य जो है आप आचार्य बनाना मिलके, ये नहीं बोला था कि आचार्य बनाना। तो ये गवर्निंग बॉडी बनाने के बाद सबसे पहला काम जो है उन्होंने क्या किया, वोट करवा लिया, इलेक्शन करवा लिया, इंतखाबात करवा लिए इस चीज के कि गौड़िया मठ का अगला आचार्य कौन हो। और उसी बात को लेकर जो है गौड़िया मठ पहले दो हिस्सों में टूट गया, दो धड़ों में बढ़ गया, फिर दो धड़ों में से एक धड़े में से और धड़े निकलने लग गए। ऐसे करके जो है फिर वो मतलब धीरे धीरे जो पाश पाश हो गया, ठीक है ना। तो इसीलिए प्रभुपाद ने अपने आंखों के सामने जीबीसी बनवाई, खुद ही जीबीसी के मीटिंग में बैठते थे 6-7 साल, ताकि देख ले कि इनसे जीबीसी चल गई है। उन्होंने प्रभुपाद ने रिस्क नहीं लिया कि मेरे जाने के बाद जीबीसी बनाना। तो प्रभुपाद को था कि ये जीबीसी बनाएंगे सबसे पहले वही काम करेंगे जो मैं मना करके जा रहा हूँ, इसीलिए जो जीबीसी बनवाया खुद जीबीसी में बैठा। जब जीबीसी चल पड़ा तो ठीक है, ठीक है। तो ये जो है हमारी तारीख है, ठीक है। ये देखिए असली प्रभुपाद, और देखिए ये बात प्रभुपाद कोई मुंह जबानी नहीं कह रहे, चैतन्य चैतामृत में लिख के रखा हुआ है, सामने नीचे लिखा हुआ है आपके सामने, देखिए देखिए चैतन्य चैतामृत आदि लीला 12वां चैप्टर का 8वां श्लोक जो है उसके माखूम में से है, ये आप पढ़ सकते हैं माखूम। यानी कि कोई शख्स अगर कोई किताब में लिख के चला जाए, यानी कि वो दर्ज, वो चाहता है कि दर्ज रहे ये तारीख, ठीक है ना। हमारी जनरली क्या मतलब टेंडेंसी होती है, हमारी कोशिश क्या होती है कि जो भी चीजें जो है जो नागवार है ना, जो चीजें खुशनुमा नहीं है, कोई हमें लगता है कोई बदनुमा दाग है, तो हम क्या कोशिश करते हैं उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। प्रभुपाद ने नहीं छुपाया, बिल्कुल उल्टा है। प्रभुपाद उल्टा उसे दर्ज करके चले गए कि आने वाली नस्लें जो हैं, पीढ़ियां उसे पढ़ें और उससे सीख ले कि अगर मेरे गुरु का, प्रभुपाद कह रहे अगर मेरे गुरु का जो मिशन है, तहरीक है, वो टूट सकती है तो तुम क्या चीज हो, तुम किस खेत की मूली हो। अगर मेरे गुरु का जो है
जो उन्होंने जो तहरीक चलाई वो तितर बितर हो सकती है, तो आप क्या बेचते हैं? इस्कॉन भी टूट सकता है अगर हमने तारीख से कोई सबक नहीं लिया तो ये तारीख कि उन्होंने कोशिश करी और दे स्प्लिट इनटू टू फैक्शंस, ये देख लिखा हुआ है जो मैंने कहा, दो धड़ों में बढ़ गए कि कौन आचार्य बने। कॉन्सिक्वेंटली देखिए प्रॉपर क्या लिख रहे हैं, बोथ फैक्शंस वेर असार्ड और यूजलेस। नतीजतन दोनों ही धड़ असार है। असार लफ्ज जो है हिंदी और संस्कृत में इस्तेमाल होता है। सार, सार का मतलब होता है जब हम किसी चीज का गूदा कशीद कर लेते हैं, जो गूदा होता है, ठीक है ना, उसे कहते हैं सार। जैसे कि आम का सार क्या है? आम का रस जो हम पीते हैं, शरबत जो होता है, ठीक है ना, जो गूदा होता है किसी भी चीज का, सार। तो आसार का यह का मतलब है कि जिसके अंदर का गूदा ना हो, यानी कि जिसका छिलका आपके हाथ आया हो। जैसे केला हो, केला आपने फेंक दिया हो और छिलका आपके हाथ हो, छिलका चबा रहे हो, तो यहां प्रॉपर ये लिख रहे दे फैक्शन में आसार, यूजलेस। तो जो 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 उसका जो छिलका होता है वो यूजलेस होता है, वो किसी काम का नहीं होता। केले का छिलका किसी काम का नहीं है, केले काम का ना, केला आपने फेंक दिया और छिलका आपने पकड़ लिया है, चबा रहे हैं, तो वो यूजलेस है। बिकॉज क्यों है यूजलेस? दे हैड नो अथॉरिटी, उनके पास अब यह हक नहीं रह गया। हैविंग डिसोबेड द ऑर्डर ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, क्योंकि आपने अपने गुरु का की जो आज्ञा थी उसको आपने नहीं माना, आप उसको लांग गए, आप उसको टाप गए। टापने के वजह से जो है आप उस केले के छिलके के मानिंद है, जिसका जो है गूदा, जिसका केला जो है फेंका जा चुका है। तो जीबीसी इसलिए नहीं बनाई गई कि प्रभुपाद ने जो बोला उसको उसकी काट निकाले जीबीसी। अब हर वो चीज जिसके लिए प्रभुपाद ने मना फरमाया है उसकी इजाजत देते चले जाए, और हर वो चीज जिससे प्रभुपाद ने बोला है करने के लिए उसको मना कर उसको जो है मना करता जाए वोट के दम पर, जोर पर। तो ये सारी जीबीसी इकट्ठी हो गई है और वो कहती है कि कल से जो है प्रभुपाद की किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ आ रही है बात? जिस दिन जीबीसी ने ये काम कर दिया, जीबीसी भी उस छिलके की तरह हो जाएगी जिसका केला फेंका जा चुका है, जिसका गूदा पहले गशीद कर चुके हैं और बाकी जो है आपके हाथ रह गया है। ठीक है, तो इसलिए प्रॉपर लिख के जा रहे हैं चीज कि इस्कॉन के हर मेंबर को ये बात पता हो कि जीबीसी कैसे चलेगी। ठीक है, अब देखिए जैसे ये दो साथ साथ बैठे हैं, हमारी ये दोनों सहेलियां हैं, मीरा माता जी और रमा माता जी, ऐसे करके बैठ सकते हैं? ऐसे नहीं, ऐसे। मुझे एक एक्सरसाइज करवानी है ताकि सब लोग देख सके और मैं जाएगा तो सब आपको देख पाएंगे। कहाँ चला गया पेन? पेन आप पे आ रहा है ना? हाँ आ गया, पेन आ गया। ठीक है, अच्छा अब एक काम करें, रमा माता जी शेयर हुई है ना, वो आ रही है। हाँ स्क्रीन शेयर हटा देता हूँ, स्क्रीन शेयर हटा देता हूँ, तब पूरा आ जाएगा ना, या आ गया, यस। तो अब एक काम करिए, रमा माता जी आप मीना माता जी के दोनों कान पकड़े। रमा माता जी, मीना माता जी आप भी उनके दोनों कान पकड़े। आपके पाकिस्तान में ऐसा होता है बचपन में, स्कूल में? जी हाँ जी नजर नहीं होता है। आ रही माता जी, हाँ अब आ रही है। यस प्रभु जी। दोनों आ रही, दोबारा दोबारा पकड़ के एक बार बैठे जरा, सबको नजर आ जाए एक बार। ठीक है, बचपन में स्कूल के दिन याद आ गए? जी जी प्रभु, सबको याद आ गए होंगे ना? यस ये प्रभु जी। इसका मतलब क्या होता है? रत्नांगी माँ जी, इसका मतलब क्या होता है? रत्नांगी माँ जी सर हिला रही है जी। रत्नांगी माँ जी इसका मतलब क्या होता है? माइक्रोफोन ऑन है आपका, फरमाइए। वो मैं सॉरी बोले, वो उसको सॉरी बोले, वो उसको सॉरी बोले। इसका मतलब क्या है? अगर अगर उसके बाद जो है वहां पे उस्ताद बोलेगा तो उठक बैठक करो, है ना? कई बार कहते हैं ना उठक बैठक करो, दोनों ने एक दूसरे कान पकड़े हैं। तो इसका मतलब क्या है? अगर क्या कहते हैं, रमा माँ जी खड़ी हैं और मीना माता जी उनके कान पकड़ के नीचे बैठ रही, तो रमा माँ जी को नीचे बैठना पड़ेगा। जी कानों को इतना है ना, कानों में इतना दर्द होगा कि आपको मजबूरन बैठना पड़ेगा। और उसी तरीके से अगर रमा माँ जी खड़ी होती हैं
कान पकड़ के मीना माँ जी को मजबूरन खड़ा होना पड़ेगा, मारे दर्द के चीखे निकलेंगी नहीं तो, है ना। तो ये जो आप परपट पढ़ रहे हैं, जो माखूम आपने पढ़ा, वो बिल्कुल इसीलिए पढ़ाया गया हो। ये जो माखूम था, जो प्रभुपाद ने लिखा है, लिखा भी इसीलिए। ये इसलिए है कि हर किसी का कान दूसरे का हाथ में रहे, कि अगर आपको लगता है जीबीसी शरारत कर रही है तो आप उसका कान खींच सकते हैं, और अगर आप कर रहे हैं तो जीबीसी आपका खींच सकती है। तो अगर इस्कॉन के सारे मेंबर जो है जीबीसी के कान पकड़ के उसको नीचे की तरफ खींचेगी, बैठना पड़ेगा उसे। उसी तरीके से जीबीसी अगर किसी मेंबर के कान खींचेगी तो उसे बैठना पड़ेगा। तो ऐसे जो है एक दूसरे को सीधा रखेंगे। तो प्रभुपाद को पता है ना, मैं तो नहीं रहूंगा हमेशा, इसीलिए जो ये माखूम लिख के गए हैं कि ये माखूम जब हमारे जो इस्कॉन के मेंबर पढ़ेंगे तो अपने आप एक दूसरे को सीधा रखेंगे। तो आप सब पूछ रहे थे ना ये तहरीक कैसे चलती है। ये तहरीक बिल्कुल वैसे चलती है जैसे अभी मीरा माता जी ने और रमा माता जी ने दिखाया। कोई नहीं चलाता इस तहरीक को, एक दूसरे को चलाते हैं। जीबीसी का हर रुकन जो है एक दूसरे को ऐसे ही चलाता है, उसका कान उसके हाथ में और उसका कान उसके हाथ में, है ना। तो इसीलिए कोई भी जो है अपने आपे से बाहर नहीं निकल के आ जाता। जैसे अंग्रेजी में भी एक कहावत होती है जिसका हिंदी में भी कहते हैं कि एक तलवार दूसरे तलवार को म्यान में रखती है। वन sword keep the other sword in the sheath। जब आपको ये पता होगा ना सामने वाले के पास भी तलवार है तो आपकी तलवार म्यान में रहेगी। तो जब जीबीसी को ये पता है कि इसका के सारे मेंबर्स को पता है कि ये कौन से काम में नहीं कर सकता, तो वो काम नहीं करेगा। और उसी तरीके से मेंबर्स को पता है कि जीबीसी प्रॉपर बना के गए हैं तो मेंबर्स भी जो अपने आपे से बाहर नहीं निकलेंगे। ये है इसका मतलब, ठीक है। ओके, तो मुझे लगता है वक्त तो हो गया शायद ना, हाँ वक्त पूरा हो चुका है। ठीक है, आज हम यहीं पर जो है इसे खत्म करते हैं। और कल जो है हमारा काफी लंबा वो रहेगा, सुबह 2.5 घंटे और शाम को 2.5 घंटे। सब वाकिफ है ना इससे? जी जी यस यस प्रभु जी। ठीक है। तो हम सुबह कल प्रभु जी अरे कब मिलेंगे? सुबह कब, किस वक्त मिल रहे हैं हम? 7 बजे। अरे कृष्णा प्रभु जी आप प्रभु संडे को 2 क्लासेस है ना, मॉर्निंग में भी और हाँ इवनिंग वही में कह भी? रहा हूँ, तभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कल सुबह कब मिलेंगे, किस वक्त मिलेंगे, यही पूछ रहा हूँ। उस हिसाब से आप बता दें जैसे ही आप फ्री हो तो मैं फिर क्यों हम उस हिसाब बताऊंगा से आ भाई, तो मैं जाएंगे। तो बता चुका हूँ और आप आपसे पूछ रहा हूँ। जी प्रहलाद प्रभु फरमाएं। हरे कृष्णा प्रभु जी। सुबह हमारे यहाँ लाइट का प्रभु जी इशू है, फिर ये कैसे अटेंड करेंगे प्रभु जी? आप बताएं फिर मैं क्या करूं। अब हिंदुस्तान से मैं बिजली तो नहीं भेज सकता आपके पास एक चीज। यस 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 उधर से भेजना। सुबह 7 बजे अर्जुन प्रभु आप ही बताएं क्या करें फिर। प्रभु ठीक है, हम लोग सुबह 6-7 बजे स्टार्ट कर सकते हैं मंडे, क्योंकि फिर शाम की भी वो तो टाइम क्लास आप बता होगी। दीजिए वही, हाँ मतलब नहीं मेरे को 7 लॉग इन बजे करना ना होगा ना, हम, यानी कि प्रभु आवाज आ रही है मेरी? 7 बजे मतलब आपके वहां 7 बजे। जी हाँ, यहाँ के 7 तो बजे अगर हम लोग आपके वहां क्लास 7 बजे स्टार्ट। मतलब मेरा 7:30 है। जी आपके पास 7 से 9 7:30 होंगे। हाँ मेरा 7:30 है, मेरा जी 7:30 है प्रभु। ना। तो सुबह 7:30 से लेके 10 पहला, और फिर शाम को यही टाइम 7 शाम से को 9:30। सेम टाइम हो जाएगा। ठीक है ना। कल सुबह सब लोग जो है पाकिस्तानी टाइम 7 बजे लॉग इन करेंगे। मैं हिंदुस्तान से 7:30 लॉग इन करूंगा। 7 से, ठीक है। प्रभु जी एक रिक्वेस्ट लक्ष्मी माँ जी ठीक है ना। एक रिक्वेस्ट और है, जो हमने जी इनके जी इम्तिहान प्रभु के जी लिए जो फरमाइए, सवालात, हुक्म कीजिए। इम्तिहान के लिए जो सवालात दे रहे हैं ना प्रभु जी, वो भी थोड़ा अगर अभी बताएंगे या फिर एंड में बताएंगे? सवाल बहुत आसान है, वो तो अब टिक टिक करने वाले हैं, और भी आसान है। पहले होता था जिसमें वो 10 सवाल देता था, सब लोग क्या कहते हैं पहले जवाब आता ही नहीं थे मारे डर के। जी ठीक हो गया है। इम्तिहान टिक के करने लिए वाले याद है आपको, पहले जब हम करते तो 10-10 बिल्कुल ऐसे सवाल ही था, का वो हमने लिस्ट ऐसे होती ऐसे थी। 10 सवाल लिखे थे प्रभु जी। आधे डिवोटीज मारे डर के भेजते ही नहीं थे। जी तो तो अब जो है, हाँ तो अब हम सवाल और सादा सवाल पूछ। ठीक है। ठीक है। लक्ष्मण जी आपके पास वो है पिछले साल के सवाल का कुछ सैंपल है?
सेव किया हुआ था। हरे कृष्णा प्रभु। लक्ष्मण जी आप एक काम कर सकते हो, उसमें से ना ऐसे छोटा सा, पूरा नहीं, एक छोटा सा एक्सर्प्ट, एक मतलब एक जैसे होता है ना कि स्क्रीनशॉट भेज दें, मैं प्रभु आप जी को ग्रुप भेज में भेज दूंगी। दें, ताकि उससे एक अंदाजा पड़ जाए कि ठीक है, ऐसे आप टिक टिक मुझे करने वाले शेयर सवाल या एक एक बिल्कुल वर्ड के ठीक सवाल है, है। ठीक है। होगा। संगीता माता जी शायद अपनी बेटी दिखाना चाहती है प्रभु जी। हाँ, कहाँ है जी जी। संगीता माँ जी? यस, हरे वेयर इज हरे शी? कृष्णा प्रभु। आवाज आ रही है पर मैं देख नहीं पा रहा। हाँ, ये रही, ये रही, ये प्रभु रही। ये ढाई साल की है। यस यस यस। क्या नाम है इनका? नाम बताओ। बेटा क्या नाम है? हरे कृष्णा प्रभु ये 2.5 हरे साल की है कृष्णा। समय। श्रद्धा नाम है, श्रद्धा। जी। हरे कृष्णा। ठीक है, हम कल दोबारा मिलेंगे श्रद्धा। बाय बाय। हरे कृष्णा। श्रद्धा बाय बाय, शबा खैर। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। सबका बहुत बहुत हरे शुक्रिया। कृष्णा कल सुबह फिर मुलाकात प्रभु। होगी। हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु जी, आप लीव कर लीजिए। ये सभी भक्तों से मेरी प्रार्थना है कि सब लोग कोशिश कीजिएगा कि सुबह 7 बजे हम लोग रेडी रहें, क्योंकि इवनिंग में भी क्लास होगी, तो इसलिए हमने ये क्लास, बल्कि हम लोग तो सुबह वही टाइम 6:30 बजे रखना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि संडे होता है लोग थोड़ा सा आगे पीछे होंगे। तो एक चीज और मैं ग्रुप में आपसे सबसे शेयर कर लूंगा, तो उसका भी मुझे ना आप रिप्लाई कीजिएगा जरूर, ठीक है। हरे कृष्णा। ठीक है, मीटिंग को लीव करता हूँ। किसी को कोई बात, अगर किसी ने कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ लीजिए। ठीक है, मीटिंग को हम लीव करते हैं, पहले टाइम हमारा जो ना ओवर हो चुका है। ठीक है बहुत धन्यवाद। मुझे हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। to all। हरे कृष्णा टू ऑल डिवोटीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।